ख्वाहिश मान लेता हूँ। अरे यार ऑनलाइन क्या है यार, वाह। चलो बेटा मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी सी अलग सेलेक्ट मैंने कर ली अभी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा काइंडली कंफर्म करें बेटा, आवाज़ स्क्रीन वीडियो कैसी है आपके पास, सही है? ऑल इज़ ओके, स्टार्ट कर सकते हैं अब हम, जल्दी जल्दी कंफर्म कर लें बेटा। अच्छा बेटा आज का सेशन हमारा फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, और मैं चाहूँगा कि आज के सेशन में आपको कुछ पढ़ाया जाए और सब्जेक्ट से मुतालिक कुछ गाइड किया जाए ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इस पेपर को पास कर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो ये है कि इस सब्जेक्ट के लिए जो मैंने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे की थी, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इस बात को सुन लें। और वो ये है कि आपका ये सब्जेक्ट आईकेप का वाहिद सब्जेक्ट है जो बिज़नेस करना सिखाएगा। आपसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सीईओज़ कितने हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? आपको पता है पाकिस्तान की सबसे रिगरस एजुकेशन क्या है? रिगरस मेहनत, जो बिज़नेस को सबसे अच्छा पढ़ते हैं, जो लॉ को सबसे अच्छा पढ़ते हैं, जो अकाउंटिंग को सबसे अच्छा पढ़ते हैं, कौन सी है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मगर सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तान के सीईओज़ में से चार्टर्ड अकाउंटेंट के नंबर उंगलियों पे गिनने के बराबर है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीईओज़ में से सिर्फ चंद चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो सीईओ बनते हैं। क्यों? ऐसा क्या है? सीएफओ सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हेड ऑफ फाइनेंस सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उससे नीचे का कोई बंदा नहीं होता। आप मुझे ये ज़रा बताएं कि सीईओज़ में नंबर कम, और आपको पता है सीईओज़ होते कौन हैं? चलो एक तो सेठिया कंपनीज होती हैं, किसी सेठ साहब की तो उसका बच्चा होगा, ख़ानदान का बंदा होगा, उनको छोड़ दें। बाकी कंपनीज जो प्रॉपर कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, उसमें तो बन सकता है ना कोई भी। आप उठा के देखेंगे केमिकल इंजीनियर सीईओ बना होगा, यार तेरा क्या काम। क्योंकि याद रखिएगा कि सीईओ बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस लाना। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो तालीम हासिल करके और जिस किस्म की फर्म से लाइफ गुजार के जाता है, वो बिज़नेस बढ़ाने का कभी सोचता ही नहीं है। उसकी सोच बड़ी लिमिटेड हो जाती है, उसकी सोच के अंदर बिज़नेस एक्सपेंशन और बिज़नेस क्रिएशन बहुत कम होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स उसको इस तरीके से ट्रेन करते हैं और ख़ास तौर पे फर्म की लाइफ वैसे ट्रेन करती है कि वो शॉर्ट साइटेड, थोड़ा सा ना प्रेजेंट को ज़्यादा देखता है, शॉर्ट टर्म को ज़्यादा देखता है, लॉन्ग टर्म देखता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको नहीं दे पाते इस क्वालिफ़िकेशन में, वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ वो नहीं आ पाती। मगर अगर कोई सब्जेक्ट है जो तुम्हें ये एबिलिटी लाएगा तो वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। इस सब्जेक्ट में आप वो कॉन्सेप्ट सीखते हो जो रियल लाइफ में बिजनेस में काम आते हैं। मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले तो ऑनलाइन के बच्चों के बेनिफिट के लिए थोड़ा सा क्विकली बता दूं कि इस सब्जेक्ट को मैं क्यों पढ़ाता हूँ। ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो मेरी फ़िलासफ़ी है, जिसकी बुनियाद पे एसटीडी सॉल्यूशन कायम हुआ है, वो ये है कि एवरी सब्जेक्ट शुड बी टॉट बाय अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन ऐसी है कि स्पेशलिस्ट पढ़ाएगा जिसको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, तो वो बच्चे के लिए वो चीज़ लाएगा जो रियल वर्ल्ड में एग्जामिनर लाता है। आपका एग्जामिनर कौन होता है? आपका एग्जामिनर रियल वर्ल्ड का कोई बंदा होगा। तो वो जो रियल वर्ल्ड की चीज़ें लाएगा आपके लिए, उन चीज़ों को सिर्फ वही टीचर आपको दे सकता है जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हो, जिसके खुद पाँव जो है ना वो इंडस्ट्री में हों। अगर एक बंदा 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो उसका पार्ट तो पढ़ा सकता है, पूरे नहीं पढ़ा सकता, इंसाफ नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना शुरू किया? क्योंकि मेरा ऑब्वियसली आपको शायद इल्म हो कि एक तो सीएसएस ऑफिसर हूँ, एफबीआई में कमिश्नर हूँ, और जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि यंगेस्ट सीएसएस ऑफिसर था मैं, और इस वक्त मैं ग्रेड 20 में हूँ, और अभी मेरी कोई 16-17 साल की या 18 साल की और जॉब है। ठीक है, मगर पढ़ाना एक ऐसी चीज़ है जो मैं जॉब में आने की फौरी बात से कर रहा हूँ। पिछले 19 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ टैक्सेशन, कैफ 2 और बिज़नेस का एक पोर्शन है जो आप लोगों को शायद एज अ पोर्शन पढ़ना पड़े शायद, मगर इस वक्त वो फुल सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। तो लीगल प्रोफेशन का तो ताल्लुक़ है मेरा। बिज़नेस को मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि IBA कराची से मैंने MBA किया।
3 एरियाज़ पे मेरी बिज़नेस की एक्सपर्टीज़ है। एज अ क्वालिफिकेशन IBA कराची से मैं MBA करके बिज़नेस को स्टडी करके बैठा हूँ। उसके अलावा बिज़नेस की एज ए रिसर्च, जैसे मैं टैक्स और कंपनी लॉ हैव द बेस्ट कलेक्शन, इसी तरीके से बिज़नेस की एज ए बेस्ट कलेक्शन। और तीसरा प्रैक्टिशनर भी हूँ, जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट भी ले रहा हूँ। तो आपको जो चीज़ें सिखाई जाएंगी इस सब्जेक्ट में, उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होगा पेपर पास कराना। उसके लिए आपको रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे 3। पहला, ये मेरे नोट्स, ऐसे नोट्स अभी तक किसी ने नहीं बनाए। क्यों ये स्पेशल नोट्स हैं इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा, किसी ने नहीं बनाए। बिजनेस की बातें सब करेंगे, काम करना मुश्किल है। जो आपके लिए आसानी बनाएगी ना, मैंने 2 काम ऐसे किए आज तक किसी ITB के टीचर ने नहीं किए, किसी ने नहीं किया। चैलेंज करता हूँ, एक MCQ बनाना ओरिजिनल, 2000 MCQ की बुक है, अभी मैंने बोला आपके ग्रुप में आ जाएगी, जो रजिस्टर्ड बच्चों का ग्रुप है उसमें उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। आप देखें एक एक MCQ आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि पूरी बुक ही है। और उन 2000 MCQs की वीडियोस सॉल्यूशन में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये MCQ देखो, इसका क्या जवाब होगा। आप अपने जहन में कहेंगे B, फिर मैं बताऊँगा नहीं ये तो C था, C क्यों सही था, B क्यों गलत था, A क्यों गलत था। इंटायर 2000 MCQs की वीडियो मिलेंगी आपको। तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, एग्जाम में जो सवाल आता है वो भी दिया जाएगा, वो भी पढ़ाया जाएगा। सेकंड, 2 चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ आपको, नोट्स, और दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ MCQs, 2000 MCQs, और उस पर पूरा पढ़ाया जाएगा, आपको दे के छोड़ा नहीं जाएगा। और तीसरा रिसोर्स क्या है, ICAP की बुक। देखिए बेटा, ICAP की बुक यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी लाइनें उठा के MCQ में कन्वर्ट करता है, लाइन उठाता है MCQ में कन्वर्ट करता है। अब वो आपको बुक जो है ना रेफ़र करना चाहिए। तो मेरी हेल्प के बगैर जो बुक यूज़ करेगा इंशाल्लाह वो CA छोड़ देगा, क्योंकि इतनी बोरिंग है, इतनी बोरिंग बुक है। आपको बुक को देख के डरिएगा नहीं भाई, साथ से ओके, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल ऐसा बोलना। हाँ, डर लगे ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ओके भाई है, साथ देगा। और आपके लिए देखिएगा बिज़नेस का सब्जेक्ट शायद आपके लिए बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। मगर एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो इसमें चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बच्चा नंबर के साथ ईजी होता है। नंबर टैक्स में पढ़ाता हूँ ना, मुझे पता है, नंबर बोलो चीता, वर्ड्स की बात आएगी मर जाएगा। तो वर्ड्स से दोस्ती कराना मेरा काम है बेटा, ओके। तो इसीलिए चंद स्किल्स मुझे आपके डेवलप करने होंगे, आपको चंद चीज़ों पे सिर्फ रखना होगा। नंबर 1, क्लास में आएंगे ना, रिलैक्स, सिट बैक, ट्राई टू एंजॉय द सब्जेक्ट। नहीं, अगर बोरियत हो रही होगी मुझे बताना, ऐसी गुलाटी खाऊंगा ना स्पेशल किस्म की, या मैं कोई स्टेप सीख के आऊँगा डांस का। देखे ना, बच्चे सिखाते हैं ना, बीवी तो नचाती थी, अब बच्चे नचाते हैं भाई। तो हम एक्सपर्ट हैं भाई। मैंने कहा था 3 लाइफ में गुजारता हूँ, 3, एज अ टैक्स ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, एज अ टीचर। भाई दादा दोस्त, भाई दोस्त हैं वो, छोड़ो टीचर को साइड पे करो भाई, दोस्ती में सीखेंगे ना। आके मुझसे बात तो करोगे ना, बताओगे यार दादा नहीं समझ आ रहा, यार मैं मर गया हूँ, मुझे दादा बिठा समझा। मैं कहा इधर आ, पहले लानत दूंगा शक्ल पे, ये ले लानते। देखिए उस्ताद की लानत खाओगे तो तरक्की करोगे। नहीं भाई, डिफरेंट किस्म के टीचर हैं हम, ये हो ना समझना कि बोर करेंगे आके, पढ़ाएंगे दी बेस्ट, मगर ऐसे माहौल में कि दिल करेगा पढ़ने के लिए। मुझे एक बात बताओ, पढ़ना आसान कि मुश्किल? बहुत मुश्किल। और उसको सबसे मुश्किल किसने किया है? सोशल मीडिया। और तुम लोगों के फजूल काम, ज़िंदगी में कितने काम पाल के बैठे हो। लगता है कि फ़लस्तीन भी तुमने सॉल्व करना है, कश्मीर भी तुमने सॉल्व करना है, मुल्क की तरक्की, पूरी दुनिया की तरक्की, गुर्बत भी तूने मिटानी है, पड़ोसी के मसले भी तूने हल करने हैं, ठीक है। सारी दुनिया के मसाइल उठा के बैठे हो सिवाय अपनी ज़िंदगी के। अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है किसी को। तो भाई इन सारी चीज़ों से निकाल के इंशाल्लाह आपको एक ऐसे रास्ते पे लगाएंगे कि आपने सबसे पहले जल्दी क्वालिफाई करना है। जो जितना जल्दी क्वालिफाई करेगा वो उतना फ़ायदे में रहेगा। बताएं क्यों? बताएं क्यों? क्योंकि भाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन टू मेक मिलियंस ऑफ, मिलियन तो कम बोल रहा हूँ यार, मिलियंस ऑफ रुपीज़ नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। कैन यू इमेजिन? यू कैन मेक बिग मनी। कैसे? ओ सर जी AI, ओ सर जी आ रहा है ये अपॉर्चुनिटीज़। आपको लग रहा है थ्रेट आ रही है, मैं तो अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ भाई, मैं तो अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। ये आपको अगर साइनेज नज़र आ रही है ना, वहाँ से देखें PTEX लिखा है, PTEX है, ये सॉफ्टवेयर बनाया मैंने। अगर टैक्स में, टैक्स चूँकि मेरा प्रोफेशन है,
टैक्स में पाकिस्तान का अगर कोई एआई एक्सपर्ट है तो आपका भाई है, एआई एक्सपर्ट भाई। मैंने क्या किया, जैसे ही देखा ना ये कोई नई टेक्नोलॉजी आई है एलएलएम, सरकार को बोला छुट्टी, भाग गया घर और रिसर्च शुरू कर दी। 3 महीने इसको स्टडी किया ताकि मैं पीछे ना रह जाऊं। फोमो किसे कहते हैं? फोमो, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार मैं रह ना जाऊं। भाई छोड़, छुट्टी ले, स्टडी कर। तो इंशाल्लाह बेटा ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट में बोर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा भी अच्छा इंशाल्लाह, नोट्स भी सारे, एमसीक्यू भी सारे। अब आपके हिस्से का क्या रह गया? अगर ये भी ना करो, आपके हिस्से का क्या रह गया यार? क्लास अटेंड करना तवज्जो से और उसके बाद घर जाके रिवाइज करना। अगर ये भी ना करो ना तो अच्छे तरीके से लानत तुम्हारी शक्लों पे, मतलब ना मज़े वाली लानत नहीं होती, दोनों एंजॉय, ऐसी लानत तुम्हें करूँ ना मज़ा आ जाए। ओ भाई लानत तुम्हारी शक्लों पे। अगर यार ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर कहोगे सर हमारे हिस्से का पेपर भी दे दे। मैं कहूँ ठीक है, तुम्हारे हिस्से की सैलरी भी मैं कमा लूँगा। ओ भाई डील, डील करे ना मेरे से कोई, डील क्या होगा? सब्जेक्ट पढ़ाना मेरा काम, मटेरियल जो तुम्हें बनाना चाहिए वो मेरा काम, एमसीक्यू जो तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए मैं कराऊंगा, मेरा काम। सब्जेक्ट में बोरियत हो आके बोल देना सर बोर कर रहे हो। एक दिन तुम मेरे से बोर हो ना, आके मुझे बताना सर आप बोर कर रहे हैं, मुंह पे बोलना, इजाज़त दे रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर थोड़ी हूँ, मैं क्या हूँ दादा। भाई भाई को तो बोलते, दोस्त को नहीं बोलते क्या? दोस्त को क्या बोलते हैं कि बोल जाना। मैं कहूँगा अच्छा बोर कर रहा हूँ, क्लास कैंसिल, नहीं पढ़ाऊँगा आज, चलो छोड़ो भाई मूवी देखते हैं। नहीं सीरियसली मूवी नहीं देखेंगे, ओके। तो बात यह है कि बोर भी नहीं होंगे तो क्या रहेगा तुम्हारे हिस्से का काम? क्लास में जो सीखा घर जाके रिवाइज करना। और रिवाइज कैसे करवाऊंगा पता है? एमसीक्यू के जरिए, जो एक्चुअल तुम्हारा पेपर बनता है। तो आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे ना उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? डील, डील करो तो मैं स्टार्ट करूँ, पक्की है डील? चले बेटा, अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्विकली सर्वे दे दूँ इस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पूरा एमबीए एक साथ है, तो तुम यहाँ से एक सब्जेक्ट पास करके बोल सकते हो कि मैंने एमबीए कर लिया, वाकई नॉलेज की हद तक। कैन यू बिलीव इट? इतना कुछ एक सब्जेक्ट में इन्होंने ऐड किया हुआ है। चलो सबसे पहले आपके पास जो बुक है उस बुक के अंदर थोड़ा सा ये नोटिंग कीजिएगा बेटा, साथ साथ थोड़ी नोटिंग कर लें ताकि आपके लिए चीज़ें बाद में रेफ़र करना आसान हो। सबसे पहले बेटा इस सब्जेक्ट के कुछ एरिया बहुत मुश्किल हैं। बोरिंग तो पूरी बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बोरिंग बुक बनाई, तभी तो मेरी वैल्यू बन रही है यार। इतनी अगर आसान बुक होती तो हमारी वैल्यू थोड़ी होती भाई, हैं? हमारी वैल्यू तो इसलिए है ना सर बोरिंग बुक है, बोरिंग किताब है, मुश्किल है, थ्योरी है, बच्चे बताते हैं जी आईटीबी बड़ा। टीचर जो होगा ना, जो किस्से कहानियाँ सुनाएगा वो फेल कराएगा। ये किस्से कहानियाँ नहीं है, किस्से कहानियाँ सिर्फ तड़का होना चाहिए, तड़का, आप समझते हैं? तड़के वाली दाल। हाँ तो भाई थोड़ा नमक डालना, किस्से कहानियाँ इसलिए होनी चाहिए कि नमक हो। सब्सटेंस किधर है? पेपर थोड़ी किस्से कहानियों से बनेगा। टीचर आएगा 2 कहानियाँ झाड़ देगा गया, उसके बाद तू पढ़ेगा क्या? आपको पता है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, पास करने के लिए किस हिस्से तक कहानियाँ चाहिए, किस हिस्से तक सब्सटेंस चाहिए, ये है सब्जेक्ट का एरिया। तो बेटा यूँ होना चाहिए, ये होना चाहिए सब्सटेंस, मगर सब्सटेंस की डिलीवरी ऐसे हो कि दिल करे पढ़ने के लिए, दिल करे। बुक को देख के दिल नहीं करता, तो मैंने उसका हल क्या निकाला, उसी बुक को एक एक चीज़ उठा के बेटा ये नोट्स बना दिए। अब अगर कोई बच्चा ये नोट्स देखेगा ना तो वो खुश हो जाएगा क्योंकि सारी बुक आसान कर दी मैंने। एक एक पॉइंट उठाया, अलग अलग कर दिया। और बुक को ज़रूर देखना आज जाके, ताकि तुम मुझे दुआएं दोगे कि सर कमाल का काम किया आपने, क्योंकि वो सारी बुक अब कन्वर्ट होगी इनटू पॉइंट्स। अब पॉइंट तो पिक कर लोगे ना, क्योंकि आपका जहन एज अ होल पैराग्राफ नहीं उठाता, एक पॉइंट उठाता है। मैंने पॉइंट तोड़ दिए, देखें ज़रा, देखें ये पूरा का पूरा चैप्टर 1। इसी तरीके के सारे चैप्टर्स आपको ब्रेक होके नोट्स में मिलेंगे। किसी ने ऐसा काम नहीं किया, पता है क्यों? एक मुझे इजाज़त दें बोलने के लिए, अगर इजाज़त देंगे तो बोलूँगा वरना नहीं बोलूँगा। दूँ? सब्जेक्ट ही नहीं आता लोगों को, ये सब्जेक्ट ही नहीं आता। हर किसी के पढ़ाने का सब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है कि खुद बिजनेस पढ़ाई नहीं है। स्ट्रैटेजी पढ़ाना, स्ट्रैटेजी का पढ़ाना, वो पैरा ही नहीं पढ़ाते जो पढ़ाना मुश्किल है।
वो मुझे पता है, क्योंकि आई कैप ने तो मैंने क्या कहा, एक चीज़ इधर से उठाई, एक चीज़ उधर से उठाई, एक चीज़ उधर से मिला के बुक बना दी। तो बुक में जो एक चीज़ उठाई उसको पढ़ाने के लिए पीछे किताब पढ़नी पड़ी हमें। वो स्ट्रैटेजी के पीछे, स्ट्रैटेजी में टेक्टिकल क्या है, स्ट्रैटेजिक क्या है, ऑपरेशनल क्या है, पता ही नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं ये इलस्ट्रेशन आगे बढ़ जाओ। सब्सटेंस टीचर मिस करते हैं, बता रहा हूँ तुम्हें। किससे कहानियाँ सारे बता सकते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब की कहानी सबको पता है, मुझे भी पता है, मैं भी बताऊंगा। मैंने आपको कहा था मैंने बिजनेसमैन को स्टडी किया है। इलॉन मस्क, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिम, क्योंकि उसके बारे में जो लिखा गया मैंने पढ़ा है, ठीक है। माइकल डेल कैसे डेल बना था, ठीक है, सारी कहानियाँ पता है। यू नेम अ बिग बिजनेसमैन, यू नेम अ बिग आइडिया, वो मुझे पता होगा, मगर वो मैं यूज़ करूँगा इसलिए नहीं कि उससे पेपर पास होगा, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए सब्जेक्ट को क्या करेगा, इजी। ये वो स्टोरीज होंगी बेटा जो सिर्फ इतना हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, मगर इससे पेपर पास नहीं होगा। पेपर पास किससे होगा, इस हिस्से से। तो हमें 90% सब्सटेंस विद 10% स्टोरीज, करेक्ट। स्टोरी ज़रूरी है ताकि कॉन्सेप्ट का रियल केस बताऊं तुम्हें। देखो ये लाइन है, इस पे ये केस था, इस लाइन है ये हुआ था, स्टीव जॉब ने ये किया था, डेल ने ये किया था, मस्क ये कर रहा है, राइट। क्लियर? क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? हाँ भाई, टेस्टेड है, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रूवन एंड टेस्टेड, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बुक को रेफर ज़रूर करोगे बेटा, रेफर ज़रूर करना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे नोट्स कितने अच्छे हैं। ये अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम जब बुक को साइड पे करके कहोगे ना, यार सर ने तो सारी चीज़ें लिख दी हैं भाई, छोड़ बुक को, तो फिर मुझे खुशी होगी कि यार चलो आपकी मेहनत कामयाब हुई। तो आपको बुक से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बुक है बेटा, ये बुक है, देख लो, मिल गई बुक आपको, इजी, पॉइंट टू पॉइंट हो गई। अब अगर एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँ विथ एग्जाम्पल्स तो हो गया सब्जेक्ट आसान, और फिर उस पर एमसीक्यू आप करो प्रैक्टिस तो हो गया काम। तो व्हाट वी डू कि, और इसके लिए ज़रूरी है बेटा आप इस स्ट्रेटजी को समझो कि हम कैसे जाएंगे। देखिए आपके बुक के या आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो मेरी नज़र में बिजनेस का कोर है, इस सब्जेक्ट का कोर है। कोर क्या, जो बुनियाद है, और ये कोर ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। ऑनलाइन बेटा सारी चीज़ समझ आ रही है आपको? ओके, इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? चैप्टर, चुप करके क्यों बैठे हो, सन्नाटा क्यों है भाई, सन्नाटा क्यों है भाई? नंबर बोलो ना यार, 1, ओके 1 बेटा। देखना तुम अभी तो तुम शुरुआत कर रहे हो। नंबर 2, नंबर 3, ये चैप्टर्स क्या हैं? कोर। किसका कोर? बाजी बोल। हाँ हाँ तुझे बोल रहा हूँ, उधर क्या देख रही है बाजी, ठीक है। हाँ भाई, कोर ये सीख लिया ना, समझो बिजनेस सीख लिया। उसके बाद आती हैं इस सब्जेक्ट की बाकी चीज़ें। वो क्या हैं भाई? आप पढ़ेंगे HRM, एक सब्जेक्ट होगा HR पे। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स। भाई मुझे एक बात बताएं, कोई भी बिजनेस स्टाफ के बगैर, लोगों और वर्कर के बगैर हो सकता है? नहीं ना। तो आपके एम्प्लॉइज़, बिजनेस के एम्प्लॉइज़ सिलेक्ट कैसे होते हैं? ऐसे टर्म्स हैं जो आम, मैं देखिए ना, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू नो कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको, दैट इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तान। क्योंकि बेटा इस पे तो मैंने पूरे सब्जेक्ट पढ़े, HR का एक स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट पढ़ा है मैंने। तो सिलेक्शन किसे कहते हैं, रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं, ये टर्म्स हैं पूरे। टीचर्स को सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो उन्होंने खुद उस तरह पढ़ा ही नहीं है। जो स्पेशलिस्ट होगा बेटा, STT सॉल्यूशन है ही एक चीज़, एवरी सब्जेक्ट बाय स्पेशलिस्ट। आप स्पेशलिस्ट हो, आपने उस फील्ड में काम किया है, आपके उसमें क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो, बट स्पेशलिटी किस में है? मेरी स्पेशलिटी किस में है? ऑडिट में, आप ऑडिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर बंदा स्पेशलिस्ट का मतलब इसलिए है बेटा कि अब HR को तो हर कोई पढ़ के पढ़ाना, तो पूरा सब्जेक्ट रीड करोगे किसी को भी समझ आएगा, क्या मतलब पढ़ा सकता है क्या? कभी भी नहीं वो, क्योंकि उसकी डिटेल तक नहीं पहुंचता जो एग्जामिनर उठाता है। एग्जामिनर क्या उठाता है? बिकॉज वो तो जो पेपर बना रहा है वो तो स्पेशलिस्ट है, वो तो ऐसा टर्म मारता है ना, गुगली दूसरा, हाँ दूसरा तीसरा हो जाता है। दूसरा होता है ना, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खेलिए, नहीं खेलिए,
तो क्रिकेट की एक बॉल होती है ना जो दूसरा, तो बेटा जाना इधर होता है, दूसरी तरफ चली जाती है, तो इसीलिए वो आपको गुगली मारेगा, दूसरा मारेगा, तुम बोल्ड हो जाओगे। निकल के क्या बच्चा क्या बोलता है, फ़ोन करता है सर मेरिट, और बाद में आता है सर फेल हो गया। ओ भाई क्यों? और सबसे मुश्किल सवाल पता है कौन से? आईटीबी के केस स्टडीज़, सिचुएशन समझोगे नहीं तो सवाल आंसर कैसे करोगे? तो एचआर की वो निटी-ग्रिटीज। फाइनेंस, एक चैप्टर होगा फाइनेंस पे, ओके। एक चैप्टर होगा भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे, मैन्युफैक्चरिंग। एक चैप्टर होगा भाई 4 इंडस्ट्रीज पे। एक चैप्टर होगा भाई मार्केटिंग पे। देख रहे हो पूरा एमबीए हो गया, बन गया एमबीए तुम्हारा। इसका मतलब क्या है कि आपका सब्जेक्ट डिजाइंड ऐसे है कि बिजनेस का हर एंगल आपको बताया जाए, हर एस्पेक्ट आपको बताया जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चंदा बोल, कौन सा पढ़ेंगे? क्यों? कमाल का आइडिया दिया भाई ने। इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ेंगे, फेल ही होंगे, ओके। फाइनेंस से शुरुआत क्यों करूंगा मैं? पागल हूँ? किस कुत्ते ने काटा है मुझे? भाई किस चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए? चैप्टर 1 से, कोर से यार, कोर। कोर तो समझो, बाकी पता है क्या है? उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन है। ये चैप्टर वो है। बच्चा मुझे पता है सबसे क्या बताया। अच्छा एक सब मैंने इंटेंशनल नहीं बताया, इंटेंशनल इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो एरिया मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। आईटी, आपको पता है ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। इसके लिए आईटी स्पेशलिस्ट है हमारे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर जो आईटी के हैं। वो वैसे आईटी भी पूरा भी पढ़ाते हैं कहीं और, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मिलके पढ़ाऊंगा ना। तो आपको आईटी का एरिया ऐसा एरिया है, यकीन कर लो, यकीन कर लो कि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, वो आईटी वाला बंदा ही समझा सकता है। बाकी अगर जो जीपीटी से देख के अगर नोट्स बना के आ गया ना, वो नोट्स तो बना के आ गया मगर पढ़ा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता। तो इसीलिए ये वो एरिया है जो हमारे सर इमरान पढ़ाएंगे, सर इमरान अरशद। आपको अभी अंदाज़ा नहीं है, अगर कोई जानता है उनको तो गुड, नहीं जानता तो आई एम टेलिंग यू ही इज़ द बेस्ट आईटी टीचर इन पाकिस्तान, ठीक है। मेरी ये बात बता दूं कि जो हमारी कोर टीम ओरिजिनल जो हमारे साथ थी, मेरे साथ थी, ये जो टीम आप देख रहे हो ना, ये टीम वो है जो एक आइडियल टीम एक जगह हुआ करती थी, नाम नहीं बताऊंगा, अब वो सारी एसटीटी में जमा हो गई है। ये टीम पहले बिखर गई थी, कोई कहीं गया था, कोई वो वापस मैंने जमा कर दिए। दे आर द बेस्ट। तो सर इमरान पढ़ाएंगे आपको, सर इमरान अरशद। सर इमरान अरशद इस सब्जेक्ट के राइट नाउ सीए के और आईसीएमए के इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। डेटा साइंस का जो सब्जेक्ट आ रहा है ना, तो मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट की कि सर एसटीटी सॉल्यूशन में आप पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा तारिक भाई आपसे तो पुराना ताल्लुक़ है, आपके पास हाजिर, आ गए, ज्वाइन कर लिया। मैंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया मगर यहाँ साइनेज पे लग गया है, मटेरियल पे आ गया है, तो पब्लिकली अनाउंस मैं कर दूंगा। तो आपको वो आईटी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे ताकि तुम हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सको। आईटी वाला पोर्शन जो होगा सर इमरान पढ़ाएंगे, रिमेनिंग में पढ़ाऊंगा। सेट है बेटा? क्लियर? क्या ये अप्रोच सही है मेरी? क्या ये थिंकिंग सही है मेरी कि हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ाए? अगर एक ही बंदा सब पढ़ाएगा तो वो इंसाफ नहीं कर सकेगा। कितना भी बड़ा टीचर होगा ना, मगर वो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है बेटा, सब्जेक्ट सारे नहीं पढ़ा सकता। वो पता है क्या करेगा? रिकॉर्डिंग थमा देगा, लो भाई। टाइम तो होता नहीं है ना भाई, प्रोफेशनल घर भी है, बच्चे भी हैं, तो रिकॉर्डिंग ही देखनी थी तो यूट्यूब देख लूँ ना मैं। टीचर किधर है मेरा? यूट्यूब पे क्या अवेलेबल नहीं है? सब कुछ, सब अवेलेबल है, तो वहाँ से देख लूँ। इसीलिए ज़रूरी क्या है? स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है बच्चों? क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लियर? ऑल क्लियर बेटा? ऑल क्लियर? आगे जाएं, ऑनलाइन बेटा बताएं। चलें, व्हाट वी डू नाउ, अब हम चैप्टर 1 की तरफ आ रहे हैं और चैप्टर 1 को थोड़ा गो थ्रू करेंगे। ये नोट्स बेटा आपको शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर और पोर्टल पे भी अवेलेबल होंगे। आपकी बुक एमसीक्यू की जो है वो अवेलेबल होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको आज ही काम दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाए आज ही। मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब आप क्या करोगे, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़, बुक जो है 2000 वो आपके साथ शेयर हो रही है, उसके एमसीक्यू को अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी समझें। ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अलावा हम क्या करेंगे, एडिशनल वर्क, कोर एंड एडिशनल वर्क।
एडिशनल वर्क में क्या होगा, सबसे पहले खुद एमसीक्यू सॉल्व करोगे। कौन सी बुक से? मेरी 2000 एमसीक्यू वाली बुक है। आप चैप्टर 1 उठाएंगे, इसी सीरीज में एमसीक्यू बने हुए हैं। शुरू में तुम देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा ये टॉपिक वही है जो सर ने पढ़ाया। चैप्टर 1 के शुरू के आपने 10, 12, 15 जो एमसीक्यू आज की लर्निंग के साथ होंगे वो तुम सॉल्व करना शुरू करोगे। और उसके बाद सही है या गलत है की तो उसमें मौजूद है, मगर गलत क्यों हुए उसके लिए मेरी वीडियो अवेलेबल है पोर्टल पे। सारी वीडियोस जो 2000 एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डेड वर्जन में सॉल्व कर रहा हूँ, वो मौजूद है। तो अभी आपके साथ शेयर हो जाएंगी पोर्टल पे। तो आप क्या करोगे, 2 मेहनत करोगे, एक मेरे साथ क्लासरूम में, एक घर पे रिवीजन। मैंने कहा ना, क्लास और घर ये आपके हिस्से का काम है। तो क्या करो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, और जहाँ गलत निकले उसको चेक करने के लिए मेरी वो वीडियो देखो। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? डन है बेटा, क्लियर? चले बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का ताल्लुक है बेटा किस चीज़ से? नेचर ऑफ बिजनेस से। किस चीज़ से? नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहले बताया गया है कि बेसिकली बिजनेस है क्या, फिर बिजनेस में गुड्स को, सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं। पहली चीज़ तो अगर थोड़ा सा, चूँकि मैं रीड थोड़ा करूँगा क्योंकि आपका सवाल बनता ही ऐसे है, वो लाइन उठा के एमसीक्यू बनाता है ना, तो पढ़ा हुआ तो हो, अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आपको रिकॉल नहीं होगा किस चैप्टर से, तो इसीलिए थोड़ी रीडिंग भी कर लें ताकि आपको लफ्ज़ों से दोस्ती हो जाए। फिर लफ्ज़ों को जब घर जाओगे ना तो सब समझ आएगा, यार सर ने तो सारी बातें बताई दी, सर ने एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दी थी, ठीक है? अब बिजनेस की तरफ आते हैं, लिखें। बिजनेस 2 चीज़ों को कहते हैं। बिजनेस बेटा एक एक्टिविटी को कहते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। बाजी आप लोगों ने भी लिखना है, लिखो बेटा। पेपर नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं है, फिर आपको ये नोट्स शेयर हो जाएंगे बेटा। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस कहते हैं मेरे बच्चों 2 चीज़ों को। एक तो बिजनेस एक्टिविटी है, क्या है? एक्टिविटी। और दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं, ठीक है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन को भी बिजनेस कहते हैं। बिजनेसेस, हम जब कहते हैं ना बिजनेसेस, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? बिजनेस एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बिजनेस है, तो एक्टिविटी भी तो है। रिटेल क्या है? रिटेल क्या है? बिजनेस भी है, एक्टिविटी भी है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बिजनेस है। लॉजिस्टिक्स, HR, सप्लाई ऑफ मैन पावर, बिजनेसेस भी है ना, तो एक्टिविटी भी है। अब आप जरा सोचो कि एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि ये बिजनेस इज एन एक्टिविटी, तो दुनिया भर के बिजनेसेस को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन क्या होगी? मैक्रो लेवल के क्लासिफिकेशन। मैक्रो लेवल के क्लासिफिकेशन। मैं कहता हूं सपोज करें आईफोन, गुड्स के सर्विसेज कौन बनाता है? आईफोन कौन बनाता है? एप्पल। ओके, एप्पल कंपनी बनाती है, राइट? ओके, तो एप्पल को क्या क्लासिफाई करोगे, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर? पीडब्ल्यूसी क्या है? पीडब्ल्यूसी आपकी शुरुआत है ना, मगर आगे चल के तुम्हारा ख्वाब होगा पीडब्ल्यूसी में जाना। ख्वाब आज से मेहनत करनी पड़ेगी अगर पीडब्ल्यूसी ज्वाइन करना चाहते हो। फर्ग्यूसन, पीडब्ल्यूसी टॉप फर्म, टॉप लेवल की फर्म है। आसानी से बच्चा नहीं जा पा रहा आजकल, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को। एक तो स्ट्रेट पास करना, भाई पास करने के अलावा वहाँ एक स्किल भी चाहिए भाई, क्योंकि मैं उनके पार्टनर से बैठा हूँ किसी जगह पे, बाद में डिटेल बताऊंगा। उनके पार्टनर मैं इंटरव्यू कर रहे हैं कहीं पे, तो मैं देख रहा हूँ क्या क्या सवाल पूछ रहा है। ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है। ये भी पूछ रहा है बताओ दुनिया में इस वक्त बिजनेस को सबसे बड़ी थ्रेट क्या है? सबसे बड़ी थ्रेट क्या है इस वक्त बिजनेस को दुनिया में? तो वो जब बीच में ब्रेक हुआ, मैंने कहा आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं जी हम जब बच्चों को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ी करते हैं, हम तो ग्लोबल नेटवर्क के लिए करते हैं कि ये बच्चा हमारे नेटवर्क में आए तो कहीं पे भी जाके काम कर सके। तो ग्लोबल थ्रेट क्या है? सस्टेनेबिलिटी का। बिजनेसेस की सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा इस वक्त थ्रेट है। क्यों सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है बताएं? बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम क्यों है कि बिजनेसेस को ये खतरा लग गया है कि हम खत्म हो जाएंगे, तो उस एंगल से बिजनेसेस रिसर्च हो रही है, देखा जा रहा है। ACCA का कोर्स भी रिवाइज हो गया है, सस्टेनेबिलिटी पे अलग से सब्जेक्ट के एरियाज बनाए गए। बताइए क्यों कर रहे हैं वो?
कौन सी चीज़ आके उनको थ्रेट कर रही है बिजनेसेस को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाजी तू इंटेलिजेंट है, तू ना ह्यूमन इंटेलिजेंट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज थ्रेटनिंग। ऑनलाइन बच्चों आवाज़ सही है मेरी? तो क्या थ्रेट क्रिएट हो गई? तो आपको पता है कितने बच्चों ने उस इंटरव्यू में उसका करेक्ट जवाब दिया? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो, ज़ीरो। मैं हैरान रह गया, अरे यार केफ क्वालिफाइड बच्चा स्ट्रेट पास भाई, स्ट्रेट अपन स्ट्रेट पास, और इन चीज़ों में ज़ीरो। भाई सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए ये चीज़ें। तो PWC आज तुम्हें पता भी नहीं है क्या है, कल तुम PWC पे मरोगे। तो स्ट्रेट पास करोगे ना, आपके स्किल मेरा जिम्मा है बेटा ये डेवलप करना। मैं आज से आपके साथ लगा रहूँगा, आज से, नॉट जस्ट इन माई ओन सब्जेक्ट्स बट एज इदारा, एज STT आई विल ट्राई। मैं उल्टा लटक जाऊँगा, बेंड ओवर बैकवर्ड्स के तुम्हारे वो स्किल पैदा करूँ कि कल वो कहें कि STT के बच्चे यार सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, क्योंकि यार इनको बोलना आता है, इनको सॉफ्ट स्किल्स आते हैं यार, इनको ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है। क्योंकि मैं उनके साथ इंटरव्यू में बैठा हूँ, मैंने देखी है कि वो क्या देखते हैं तुम में। सेट है? तो ये PWC AFF क्या है? CA फर्म। आर्टिकलशिप की जहाँ जाओगे ना, पाकिस्तान की टॉप 4 हुआ करती थी, अब तो टॉप 3 रह गई है, डिलॉयट चला गया पाकिस्तान से। तो CA की फर्म इस वक्त टॉप 3 में नंबर 1 क्या है? फर्ग्यूसन। क्या सर्विस देती है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एडवाइजरी। तो आप इसको क्या क्लासीफाई करेंगे भाई? PWC किस किस्म की क्या बिजनेस करती है बोलो? सर्विसेज। बैंक क्या है? शिपिंग क्या है? लीजिंग क्या है? अब आप एक काम करो, मुझे कुछ खुद भी तो बोलो ना यार, कुछ तो मुझे एग्जांपल दो, गुड्स की एग्जांपल दो। चंदा तू एग्जांपल दे, नाम भी बता और अपनी एग्जांपल भी दे गुड्स की। भाई आसान सी एग्जांपल है यार, वो मोहल्ले में खान भाई जो है ना, कोने वाले, और सुट्टा बेचते हैं, सिगरेट, क्या गुड्स नहीं है? है ना? आपको पता है मैंने कभी स्मोकिंग खुद नहीं की है, मगर अपने दोस्तों के लिए स्मगलिंग की है। स्मगलिंग, फ्लैट में स्मगलिंग होती है ना। मैं एक दोस्त के साथ रहता था, उसका अब्बा आता था तो उसको सिगरेट कोई लेने नहीं देता था। अब्बा कहाँ लेने देगा, मैं अपने बेटे को सिगरेट लेने दूंगा? कान के नीचे मारो उसको यार, तो सिगरेट पिएगा ऐसे। मगर दोस्त तो, तुम लोगों को पता है दोस्ती किसको कहते हैं? दोस्त गलत काम करे उसको रोको, और अगर कर ले तो साथ दो, लेक्चर नहीं दो। और लेक्चर पे ओ छोड़ यार, उसको लेक्चर की नहीं, साथ की ज़रूरत है। तो हम भी उसी में थे। अब उसने मुंह काला किया, सिगरेट पीता है, सादा सिगरेट, भरा हुआ नहीं, प्लीज़। यहाँ ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं आप उनकी। भाई वो सादा सिगरेट पीता था। तो अब उसको पता था, उसके अब्बा को ना सारे दोस्तों पे शक था सिवाय मेरे। तारे की एक आप कहाँ ही कर सकता, और मैं ही करता था। सिगरेट लाया, उसको दे दिया छुपा के, ये ले बेटा, क्योंकि अब्बा जो है। तो बेटा बात ये है कि जो इस गुड्स है ना, आप बताओ सर्विस की एग्जांपल। एक सेकंड, नाम नहीं बताया, तेज बोल, तेज, बिल्डिंग गिर जाए। हाँ अमीर, हाँ इब्राहिम बता। गुड्स की क्या करता है? गुड्स के कौन से बिजनेस में? इम्तियाज सुपरमार्केट क्या मैन्युफैक्चरर है? मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री लगाई हुई है? नहीं, क्या है वो? रिटेल। रिटेल, ओके। देखिए इसको आप पढ़ेंगे कि रिटेल सर्विस है, रिटेल को कुछ सर्विस भी क्लासीफाई करते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक क्लियर कट क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है, गुड्स से सर्विस है। जी बेटा आप लोग, आप इसके पीछे आप बताएं, नाम बताएं और कोई एग्जांपल बताएं, गुड्स या सर्विस की, मर्जी से। भत्ता नहीं बोल देना, भत्ता कलेक्शन क्या है? सर्विस है। बता ना यार, कोई एग्जांपल तो बता। मैन्युफैक्चरिंग, ये पहले चल नाम बता। वसी, W से F, फसी, ओके। हाँ भाई फसी बता। गुड्स के बिजनेस की या सर्विस के बिजनेस की, कोई छोटे लेवल का हो यार, चने बेचना भी उसमें शामिल है। हाँ मोहल्ले का सोच, कुछ ले, घर को सौदा लाते हो घर का, छोटा भाई तो नहीं हो? छोटा भाई है। आपको पता है छोटे भाई की हैसियत किसकी होती है घर में? कुत्ते वाली। नहीं और क्या यार, हकीकत बता रहा हूँ। ओ यार ये ले जा, चल ये जा, हाँ सारे भाई बैठे हुए बड़े, छोटा चल बेटा, चल बेटा आपके साथ वाला आप बताओ। यस एजुकेशन, एक्सीलेंट जी बेटा। नेक्स्ट, एजुकेशन तो उसने बताया, साथ वाले ने, तो कुछ और बता, और कुछ और सोच यार।
क्या आपको लगता है? शाबाश। एयरलाइंस, ओके। चेयर मैन्युफैक्चरिंग, ओके। गुड्स, कोई गुड्स की सर्विस की कोई एग्जांपल बेटा? शाबाश, हॉस्पिटल। आप बताएं कुछ एग्जांपल। चलो ह्यूमन इंटेलिजेंस के पास जाते हैं। चल बच्चा आप बता। बुक्स पर देखिए, आप उठाएं, मुझे बताएं, मैं आपको चलो एक बात बताता हूँ, चलो छोड़ें। इमेजिन अ वर्ल्ड, इमेजिन अ वर्ल्ड जिसमें बिजनेस ना हो। आप बोलते मेरे जहन में क्या पिक्चर बन रही है? पहाड़ों की गार, उसमें पहाड़ है, लोग पत्ते पहन रहे हैं और जो गिरा हुआ फ्रूट खा रहे हैं, और जानवरों से बचने के लिए लाठियां हाथ में हैं, है ना, वाइल्ड एनिमल्स से। ये जिंदगी, बिजनेसेस ना हो। देखिए इस वक्त राइट नाउ हम बिजनेसेस से घिरे हुए हैं, हम सब इस वक्त राइट नाउ, घर वाले भी जो घर में बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं। अब घर में पता है किस हालत में पड़े होंगे? घर में ऐसे जैसे हम थोड़े से कपड़े पे थोड़े बाल बाल बना के बैठे ना, वो ऐसे लेटे हुए होंगे। तो बेडशीट किसने बनाई? किसी कंपनी ने। बेड किसने बनाया? ओके। वो फैन चल रहा होगा, ऐसे ही चल रहा होगा, किसने बनाया? वो उसका कमरा किसने बनाया? उसके सामने रखा हुआ लैपटॉप किसने बनाया? और वो मुझे पता है वो खा भी रहा होगा पढ़ते वक्त, हाँ ना। वो जो चिप्स खा रहा है किसने बनाया? अम्मी आके कह रही बच्चा मेरा पढ़ रहा है, सीए करेगा, इसको ज़रूरत है दूध, अभी से माँ दूध पिलाएगी, ये ले बेटा दूध पी मेरा बच्चा, चंदा मेरा दूध पी। माएँ जो होती है ना, ये तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम मेरी बेटियों को बता रहा हूँ बेटा, माएँ जो है ना, बेटों को ना, ये मेरी वाइफ है ना, मेरा चंदा, मेरा बेटा, वो बेटी है ना, पानी मांगे ना खुद पी, ऐसा है? नहीं है? लड़कों को कहती है खुद आके देती है। तो मैं ये अजीब सा लगता था यार, मैं पहुँच जाए जगह, मैंने एक दफ़ा हिम्मत करके पूछ लिया मुर्शिद से। मुर्शिद पता है किसको बोलता हूँ? ओ भाई है कि मुर्शिद है मेरी बीवी, हाँ बस। उससे जाके पूछा मैं, ये जो तुम करती हो फ़र्क, मेरा वो बेटा है, वो मेरा शहजादा है, तो उसको आके बोलती है ये ले पानी पी, वो मेरी बेटी है, वो मेरी शहजादी, उसको बोलती हो खुद पी, ये क्या बात हुई? तो उसने यहाँ लॉजिक बड़ी काम की थी। उसने कहा कि ये अगर कल काम नहीं भी करता तो मैं हूँ, आप हैं, और बेटी अगर नहीं करती तो किसी और घर जाती है, तो हमें नहीं पता तो वो किस घर जाएगी, क्या उसकी नसीब, तो इसलिए उस पर मैं ये पैदा कर रही हूँ। मैंने कहा वाह भाई वाह मुर्शिद, वाह मुर्शिद, तभी तो हमने आपको मुर्शिद का दर्जा दिया है, वाह, ठीक है। मैंने कहा कमाल की बात की है तुमने। ओके, तो बात ये है बेटा कि जो बिजनेसेस है ना, बिजनेसेस हर जगह पे, अभी आप देखें ये तुम्हारी लुंडा से लिए जीन्स नहीं, अच्छा अच्छा, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग, वो भी तो बिजनेस होगा। शूज़ तुम पहन के बैठे हुए, चप्पल तो पहन के बैठे हो, साथ में बॉटल पानी की रख के बैठे, अम्मी ने दी होगी मुझे पता है ना। अम्मी कहती है बेटा जा रहे हो क्लास में पानी ले जाओ, ये ग्लासेस, ये माइक, पता नहीं सारा बिजनेसेस है ना। इसका मतलब क्या है? सुनना मेरी बात, किसी भी मुल्क की तरक्की मेजर करनी है ना तो देख लो उसके बिजनेसेस को। किसी भी सिविलाइजेशन को देखना है ना तो देख लो उसके बिजनेसेस को। देखो कि वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज जनरेट करते हैं, किस क्वांटिटी की, किस क्वालिटी की। सही बोला? सब्जेक्ट लग रहा है समझ आएगा? सब लग रहा है समझ आएगा? ओके, तो पहला एस्पेक्ट बेटा आपने सीख लिया। पहला एस्पेक्ट क्या था बिजनेस का ऑनलाइन के बच्चों? पहला एस्पेक्ट था कि हम इसको क्यों गुड्स को और सर्विसेज को बिजनेस में शामिल करते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी है भाई। अब इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या खुद ही बन जाएंगी? आपको पता है वो शुभ शुभ सरकार, क्या हम कहेंगे शुभ 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 सरकार? नहीं पता तुझे? नहीं पता शुभ शुभ सरकार? अरे यार वो जो माइक में शुभ मालता है, शुभ क्या नाम है उसका? पीर, बहरहाल यार उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तुम लोगों उसको मैं इस मजाक में शुभ शुभ बोलता हूँ। शुभ शुभ सरकार क्या करता है? माइक में करता है शुभ, तो आगे लोग ठीक हो जाते हैं। वाह भाई, अगर हम शुभ शुभ को बोले सर सरकार इधर भी आए, इधर हमारी फैक्ट्री में इतने मजदूर हमने पाल के रखे, सबको निकाल देंगे, हमने ये इतनी मशीनें लगाई, आप शुभ बोलो
चीज़ बन जाएगी नहीं ना, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना। मुझे एक बात बताएं, हम क्या बनाएं? चलो कोई चीज़ बनाएं, बिजनेस शुरू करें हम लोग। बिलीव मी कर सकते हैं राइट नाउ, यही तो IBA कराची ने मैं सिखाया। चल बेटा तारीख तूने चूड़ियाँ बेच। मैं देख रहा हूँ टीचर को, सर चूड़ियाँ क्यों बेचूं? चल दिखा चूड़ियाँ बेचो, और वो भी लड़कों को बेच। है लड़कों को चूड़ियाँ बेचूं? भाई सर ये कैसे? तब मैं मानूंगा तुम मार्केटिंग सीख चुके हो। मार्केटिंग में तुम्हें जो है ना ये असाइनमेंट दी जा रही है, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है भाई, तारीख तूने चूड़ियाँ बेचेगा। ले भाई अगले स्टॉल लगा हुआ है, तारीख तूने चूड़ियाँ लेके मार्केट से लेके खड़ा हुआ है। हाँ जी एक लड़का आ रहा है, लड़कियों को नहीं बेचनी, असाइनमेंट क्या है, लड़कों को बेच के दिखा। लड़का है, तंग कर रहे हैं दोस्त, कितने की दे रहे हो? हाँ भाई मार्केटिंग सीखी भाई, यही तो काम है, यही तो स्कूल्स का, यही तो बिजनेसेस हैं, यही तो सिखाना है आपको। ओके मैंने कहा 200 रुपए की मैं क्यों लूँ? मैंने कहा माँ के लिए ले, माँ के लिए। अरे यार तूने माँ का नाम ले लिया, दे 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 दे। एक बच्चा आया, दूसरा, कितने की दे रहे हो? 200 रुपए की। बस चाहिए कौन सी पहले ये तो बता। ये वाली, ये 300 रुपए की। क्यों? इसकी क्वालिटी बेहतर है। यार कोई है ही नहीं जिसको दूं, समझ गए? हाँ बहन को दे। अरे यार इमोशन, आपको पता है क्या बिकता है बिजनेस में? क्या बिकता है? ईमान नहीं बिकता बाजियो, वो सियासत में बिकता है। ओके ओके, सियासत में बिकता है ईमान। बिजनेस में क्या बिकता है बोलो? बिजनेस में इमोशन बिकते हैं, इमोशन बिकते हैं, बिजनेस में ड्रीम्स बिकते हैं। अब वो पेंट बेचने वाली टीवी की एड आता है, पेंट बेच रहा है? बेच क्या रहे हो? और बच्चा दिखा दे छोटा सा। अब छोटे बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? छोटा बच्चा दिखाएगा टीवी वाला, और जो एड बनाया उन्होंने, वो बच्चा की बॉल है और बॉल के पीछे पीछे जा रहा है और बॉल घर से बाहर निकल गई। बच्चा बाहर नहीं गया क्योंकि उसको पेंट अच्छा लग रहा था। वाह वाह क्या कमाल है, इमोशंस। मुझे एक आज तक नहीं समझ आई कि शेविंग क्रीम में एड में लड़की क्या करती है। बाइक पे पीछे लड़की बैठी है, यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मतलब चीजें बेचो, क्या बेच रहे हो तुम? इमोशन बेटा, इसको बिजनेस बोलते हैं। और जो तुम्हें कोई सब्जेक्ट नहीं सिखाएगा, तारीख तो नहीं सिखाएगा, हम भी सीख के बैठे हैं भाई। ये सब्जेक्ट सिखाएगा मगर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो ओके, फिर सीखोगे, फिर बिजनेस करना आएगा, फिर CEO बनोगे। लिख लो आज, CEO नहीं बन सकते जब तक कि बिजनेस नहीं करना आता। मैं देखता हूँ यार क्वालिफाइड चार्टर्ड, अब तो सारे फर्म के पार्टनर जो होते हैं ना, पार्टनर हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, टॉप की सारी फर्म उठाओ, उसमें हमारे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। अब तो 19 साल से पढ़ा रहे हैं यार हम, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जहाँ जाते हैं कोई स्टूडेंट निकल आता है। अब मेरे बच्चे भी तंग आ जाते हैं, पापा जहाँ जाओ आपके स्टूडेंट, जहाँ जाओ आपके स्टूडेंट। कोई ना कोई बेचारा मिलने आता है, कहीं होटल में बैठे हैं बच्चों के साथ, तो कहेगा अपनी फैमिली के, सर कैसे हैं आप? और समटाइम में याद नहीं होता बच्चे का, मैं कहता अल्लाह का शुक्र सर मैं आपसे पढ़ा हूँ। ठीक है, तो ये इतने स्टूडेंट्स हैं अब हमारे। तो बेसिकली जो आप चीज़ सीखोगे ना बेटा इस सब्जेक्ट में, वो सीखोगे यही चीज़ें सीखोगे, कैसे कैसे होती हैं इमोशंस। हैं बिके कि नहीं बिके? चीज़ कुछ और है, बेच कुछ और रहे हैं। और सबसे बड़ी कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर होते हैं ना हम लोग कंज्यूमर है ना, बेवकूफ़ है। काका कुछ और बोलना था मुझे, समझ जाओ, बोलूँगा नहीं, बीप बीप, समझ गए? ऐसे लोग हैं हम, नलायक क्यों? एक टीवी एड बड़ा अच्छा आया, उसका प्रोडक्ट अच्छी होगी। ओ पागल, तू प्रोडक्ट नहीं देख रहा, तू एड देख रहा है टीवी का। उन्होंने वाकई उस पर बड़ा खर्चा किया है, तो एड तो वाकई अच्छा है। प्रोडक्ट तो देख, प्रोडक्ट अलग चीज़ है, एड अलग है। और मैंने खुद इस पे तजर्बे किए हैं बेटा। ये जो सॉफ्टवेयर तुम देख रहे हो ना पीटेक्स, इसका मैंने कॉर्पोरेट लेवल का कमाल का एक मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया तजुर्बा करने के लिए। सारे दोस्तों को भेजा और मैंने कहा जी आपका इनपुट चाहिए। हैरान हो गए, पता है क्या बोल रहे हैं? कमाल का सॉफ्टवेयर बनाया तारिक तूने, कमाल का। और मैं वापस उनको लानते भेज रहा था, सब दोस्तों को। मैंने कहा तूने सॉफ्टवेयर देखा कब है? ये तो ऐड देख रहे हो यार, तू वीडियो देख रहा है, तू सॉफ्टवेयर यूज़ किया तूने? समझ गए बेटा?
अब एक बात और सीखो, दूसरा पॉइंट देखो, जब हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच रहे होंगे ना तो वहाँ इमोशन यूज होगा, मगर एक बात याद रखो, अगर तुमने यहाँ इमोशन यूज किया ना तो इंशाल्लाह तबाह हो जाओगे। घर भी बिकेगा, गाड़ी भी बिकेगी, तू भी रोड पे, तेरे बच्चे भी रोड पे हैं, क्योंकि बिजनेस को बिजनेस के उसूलों पे करते हैं। बिजनेस में इमोशंस खुद की डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नो इमोशन। एक नालायक एम्प्लॉई हो, सुनना मेरी कहानी, बंदा काम नहीं करता और 5 बच्चे, रहता भी एक कमरे के, और रियल बता रहा हूँ, रियल रियल रियल, ये सारी एग्जाम्पल तुम देखोगे ये रियल वर्ल्ड की कहानियाँ, रियल बिजनेसेस की कहानियाँ हैं बेटा। और रहता भी सिंगल रूम के अपार्टमेंट में है, मतलब गरीब। ओनर ऑफ द बिजनेस सोच रहा है मैं इसको निकालूंगा तो इसका क्या होगा, सोच रहा है, वो नहीं निकाल रहा, नहीं निकाल रहा। क्या सोच के, क्या सोच के? 5 बच्चे, फैमिली, गरीब इंसान है, क्या करेगा? आपको पता है बिजनेस में इस किस्म की थिंकिंग जो रखेगा ना तो वो खुद तबाह होगा। क्योंकि अगर उस नालायक को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, तो अगर उसको ख्याल होता तो काम करता, वो नालायक नहीं रहता, वो काम नहीं कर रहा, इसका मतलब उसे अपने बच्चों का खुद ख्याल नहीं है। आप रख के क्या करोगे? अपना बिजनेस तबाह करोगे। उस बंदे को 1 मंथ के बाद हाथ रखना चाहिए शोल्डर पे, ले जाना चाहिए दरवाजे के बाद, और क्या करना चाहिए? चल बेटा अल्लाह हाफिज। मैंने कुछ और नहीं बोला, समझ जाओ खुद, सही है भाई, वरना बिजनेस नहीं चलेगा बेटा। बिजनेस एज ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। अब आते हैं बिजनेस एज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। समटाइम्स, अब आप देखें बिजनेस में आता है एक सोल ट्रेडर। क्या होता है सोल ट्रेडर? ये ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। आप अगर बेचना चाहते हो, क्या हमने कहा ना कुछ बेच के दिखाते हैं। माचिस बनाए, हाँ भाई लड़के माचिस बनाए, माचिस की ज़रूरत पड़ती है ना सुट्टे में, हाँ क्या बोलते हो? माचिस अच्छा चलेगा, हैं अच्छा चलेगा ना, बनाना भी शायद आसान होगा, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? लकड़ी, और क्या चाहिए? सल्फर, बस। तो छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं, बिजनेस चलेगा अपन का, हाँ करते हैं माचिस बनाने का बिजनेस कर लेते। और सच्ची बताओ हम कर भी सकते हैं। आपको पता है ये बड़े बड़े टॉप के बिजनेसमैन कैसे बने? आइडिया सर जी, आइडिया आया, बन गए बिजनेसमैन। और उसको इम्प्लीमेंट करना, हम पता है क्या है, डरपोक लोग हैं, डरपोक। हमें लगता है हम नहीं कर सकते, गोरे ही करेंगे, अंग्रेज क्योंकि मुर्शिद है ना हमारे, जो करेंगे हम सिर्फ फॉलो करेंगे बस। तो भाई क्यों नहीं कर सकते? किसने बोला ही नहीं कर सकते? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, थोड़े से स्किल हो, ये वो सब्जेक्ट है, बिलीव मी बेटा, पेपर तो पास हो ही जाएगा, मगर इसको समझना। इस सब्जेक्ट के ज़रिए तुम मुझे पता चले कि आप में से कोई बच्चा हो और बोले सर फॉर्म में तो हूँ, साथ में बिजनेस भी चल रहा है मेरा। क्योंकि एक बात याद रखना, ख्वाहिशें पूरी करनी है या ज़रूरतें? ज़रूरतें पूरी करती है नौकरी, ख्वाहिशें बिजनेस पूरी करेगा। आई समझ? तो बिजनेस सीखो, बिजनेस करो, बिजनेस सीखो, बिजनेस करो, पेपर भी पास होगा इंशाल्लाह, को सीए भी हो जाएंगे, मगर साथ में क्या होगा बेटा? बिजनेसमैन बनेंगे हम। वो मैं ते होंडा ही ले सा, तो मैं तो बिजनेस ही करे सा, बिजनेस। नौकरी भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नौकरी भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, सही है बच्चों? चलें, अब मुझे एक बात है, सोल ट्रेडर तो मैंने बता दिया, इसके अलावा और क्या होता है बिजनेस? और फॉर्म क्या होंगे बिजनेस के? कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिजनेस? सोल ट्रेडर में तो अकेला, ओके, मगर अगर सोल ट्रेडर के अलावा दूसरा फॉर्म बताऊं तो दूसरा फॉर्म क्या है बच्चों? पार्टनरशिप। इसमें कौन लोग आएंगे? पार्टनर्स, शेयर होल्डर नहीं, पार्टनर्स। शेयर होगा उनका यकीनन, कितने? 2, 3, 4, 5, एक से ज्यादा। और फिर एक एंटिटी कहलाती है कंपनी, जो कॉर्पोरेट एंटिटी बनती है। ये सारी चीजें आप सीखोगे आगे चल के। कंपनी तो 3 फॉर्म्स हैं बिजनेस के। कितने? 3 बेटा। कौन से बताएं जरा? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और
अब हमने थोड़ा सा आज का ना काम अचीव कर लिया है। मैं आपको अभी कैसे लेके जा रहा हूँ, चलें जी, आ जाए जी हमारे टॉपिक पे। पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन क्या है बच्चों? पहली लाइन है सर जी, बिजनेस इज क्या? बस रुक जाओ। बिजनेस क्या है? आपको मैंने क्या कहा था, बिजनेस को किस एंगल से देखा जा सकता है? बिजनेस को एक्टिविटी के एंगल से भी देखा जा सकता है, बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बुक जो आपको आके पढ़ाना चाहता है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता ना, इस तरह तो समंदर है भाई, सारी उम्र ही पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक बुक है मेरे पास, इंशाल्लाह किसी क्लास में हम तजर्बा करेंगे सब पे। डेट ऑफ बर्थ किसको याद है अपनी? मगर एक्यूरेट, नकली वाली नहीं, एक्यूरेट। जिसकी एक्यूरेट होगी ना, बस उसको मैं ऑफर कर रहा हूँ आज, जिसको एक्यूरेट पता हो। जिसकी एक नकली होती है ना, याद ही नहीं है, वो घर में कुछ लिखने वाले होते हैं, लिख लेते हैं। अब अगर मुझे भी एक्यूरेट याद है कि मेरे घर वालों ने लिख दी थी। ओके, अब सुने, एक मेरे बुक है, अब आई एम अ मुल्ला, ये मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूँ भाई, आई एम अ मुल्ला, डिक्लेयर्ड मुल्ला, शक्ल का नहीं, मौलाना तारिक जमील और मौलाना तारिक तुनियो। ओके, तो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, लेट मी डिसओन इट। मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी गलत है। मगर ऐसे ही मिजाह के तौर पे ना, किताबें तो मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे एक किताब मिल गई कहीं से, हर किस्म की किताबें पढ़ी हैं बेटा, हर किस्म की किताबें। बुक किताबों से इश्क है। एक और इश्क किया था जो अभी तक रो रहे हैं, समझ गए? ओके, शादी हो गई ना उसके बाद और अब किताबों से तो इश्क है। तो मेरा जो है ना, बीवी से सिर्फ इस चीज़ पे झगड़ा होता है कि बुक्स मेरा खर्चा ही बुक्स पे। अगर मुझे किताब नज़र आ गई ना, कोई भाई मंगानी है, चाहे कितने की भी हो, कहीं से भी हो। तो एक बुक है, उसका नाम है बर्थडे सीक्रेट्स। अच्छा, सरप्राइजिंगली 80% उसकी चीज़ें एक्यूरेट निकलती हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा, शायद आज तक एक बंदा नहीं मिला जो कहे कि मेरी इसमें बातें गलत हैं। सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, मेरी अपनी बातें उसमें 80% करेक्ट हैं। उसमें एक बात लिखी है कि जो 28 जुलाई पे पैदा होंगे, जो मेरा बर्थडे है, 28 जुलाई पे पैदा होंगे, वो हमेशा स्टूडेंट रहेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे। और मैंने देखा है, मुझे चाहत नहीं, इश्क है सीखने से। तो मुझे कहो ना सर, अगर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको जेल में डाल दें, मैं कहूँगा रुको, किताबें भी देना है, किताबें देंगे, जेल में डाल दो यार, अपन एंजॉय करेगा। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए ना, प्लेजर, इंटेलेक्चुअल प्लेजर जब आपको मिल जाए ना बेटा, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि पढ़ना कितना आसान है यार। पढ़ना मुश्किल क्यों है? पढ़ाने वाले बोरिंग हैं, किताबें बोरिंग हैं। बोरियत कौन क्रिएट करता है? किताब और पढ़ाने वाला। इल्म बोरिंग नहीं है, क्योंकि इंसान का बनना ही किस मकसद के लिए? अल्लाह को जानना। तो जानना क्या? इल्म। आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया था? नाम बता, इन चीज़ों के नाम बता। तो ये क्या है? इल्म। इल्म बोरिंग कहाँ हो सकता है यार? सीखना बोरिंग हो सकता है? इंसान की जो है ना, जिस मकसद के लिए बनाया गया वो सीखना है, तो बोरिंग कैसे हो सकता है सीखना? बोरिंग इसलिए है कि एक तो किताबें बोरिंग है और दूसरा पढ़ाने वाले बोरिंग होते हैं। तब हम कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है। ओ भाई, पढ़ाने वाला बोरिंग है, तुम्हारी किताब बोरिंग है, पढ़ना बोरिंग नहीं हो सकता। पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो हमें उस्ताद अच्छे मिले, उन्होंने इसी तरह दादा भाई करके पढ़ने में शौक़ डेवलप किया। अल्हम्दुलिल्लाह CSS ऑफिसर बन गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतनी यंग एज में कमिश्नर बना हुआ हूँ यार। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ ना बेटा। तो आप मेरा पॉइंट समझिएगा क्या, कि हम हर चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो ICAP हमें पढ़ाना चाहता है। तो ICAP ने बिजनेस को किस एंगल से चाहा हम देखें? क्यों चाहा हम इस एंगल से देखें? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का हमने करना है ऑडिट, इन ऑर्गेनाइजेशन का हमने जाके करना है ऑडिट, इन ऑर्गेनाइजेशन में जाके हमने करना है काम। तो उस एंगल से पढ़ा रहा है तुम्हें। तो बिजनेस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक्टिविटी भी है, मगर यहां हम किस एंगल से देखेंगे बताओ? ऑर्गेनाइजेशन। दैट एम्स, क्या है उसका एम भाई? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों आती है? दैट एम्स टू व्हाट? दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट आ गए, बताएं कौन कौन से? एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा फायदा, नफा, प्रॉफिट।
और अगर कोई बिजनेस, सुन लो, अगर कोई एक होते हैं ना जो सोशल वर्कर, भाई सोशल वर्क करो, पैसे, मैं एक बताऊं, एक बंदा है, जैसे मिसाल ले लें, एज ए स्ट्रेटजी अलग बात है, एज ए स्ट्रेटजी एक बंदा कहता है दर्जन, मेरे दर्जन में कितने, दर्जन में कितने होते हैं भाई, केले बेचने वाला कहता है मेरे दर्जन में 13 केले मिलेंगे, एक फ्री, जबरदस्त बेहतरीन स्ट्रेटजी, सिर्फ उसी के बिकेंगे। एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी अलग बात है, मगर एज ए सोशल वर्क गलत बात है। सोशल वर्क कब करो, पहले पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, घर ले जाओ, अपना हिस्सा रखो, सोशल वर्क करो। दुकान पे सोशल वर्क करोगे ना तो तुम्हें सोशल हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी। पता चलेगा भाई किधर है, लंच करने। कहाँ गया लंच करने, कहाँ लंच करना चाहोगे तुम बताओ। बिजनेस में कभी कभी दिल करता है ना लंच करूं, तो कहाँ लंच करना चाहोगे बताओ। तुम एज अ बिजनेसमैन क्या सोच रहे हो, कॉलेज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बिजनेस चला रहा हूँ मैं अपना, और उसमें मैं चाहता हूँ लंच करने के आ जाऊँ। साथ वाले 5 स्टार होटल पे या किसी क्लब पे जाना चाहोगे, या सैलानी, अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे भी है। ओ भाई बिजनेस को, बिजनेस का उसूल क्या करेगा, प्रॉफिट। रिमेंबर दिस वर्ड बेटा, सारी उम्र ये वास्ता होगा। जो बिजनेस कैश जनरेट नहीं कर सकता वो बंद हो जाएगा, और जो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं करता वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, सरवाइव नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाई बिजनेस का द वेरी रीजन ऑफ बिजनेस क्या होता है, बताएं बताएं क्या होता है। एक दोस्त ने बताया, कहता है यार मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ के धंधा करूँ, धंधा। हाँ कौन सा धंधा करेगा यार, सोच रहा हूँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लूँ। कौन सा, बता तो सही यार। सुनाए ये जो पानी की बोतल होती है ना, उसके ऊपर कैप बनाने की मशीन ले लूँगा, कैप बनाऊँगा। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, पुराना ही है, मगर बता व्हाट इज द मोटिव, क्यों, जॉब से तंग आ गया। क्यों तंग आए, लेट सिटिंग होती है, लेट सिटिंग। अपना बिजनेस होगा, आज़ादी होगी, 11 बजे उठूंगा, 12 बजे उठूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आपको पता है उसने वाकई ये काम किया, उसने जॉब छोड़ी, फैक्ट्री लगाई। आपको पता है अब किस टाइम पे उठता है, 7 बजे। पहले जॉब पे जाता था तो किस टाइम पे उठता था, 8 बजे। और लेट सिटिंग कितनी करता था, घर वापस आ जाता था 7:30 8 बजे। आजकल पता है 11 बजे घर आ रहा है। तो मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा हाँ चंदा बता क्या हुआ है। कहता है यार मैंने तो सोचा था आज़ादी होगी, कहता अगर मैं टाइम ना दूँ बिजनेस बंद हो जाएगा। कहता है मैं तो गुलाम बन गया हूँ अपने बिजनेस का। मैंने कहा तू अच्छा बना है, एक बीवी का गुलाम, एक बिजनेस का गुलाम। तो गुलामी अच्छी है, क्यों गुलामी अच्छी है बेटा, पैसे भी तो बना रहा है ना, नोट भी तो छाप रहा है ना, तो बना अच्छे नोट। फिर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिज़ाइन कर, कैसे डिज़ाइन कर कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के ज़रिए चले। पहला 1 मिलियन बनाता है बंदा मेहनत से, और अगले 10 मिलियन बनाता है सिस्टम से। ऑर्गेनाइजेशन को हर स्टेज पे अलग अलग तरीके से चलाते हैं। कितने काम की बातें कर रहा हूँ ना, प्रोफेशनल काम की बातें। कैसे लिंक है भाई, कहाँ से लिंक है सर, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आ गया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किस मकसद के लिए बनाओगे, मगर आगे चल के इसी बुक में लिखा है सोशल वर्क की भी तो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। अभी मैंने क्या, एक ज़बरदस्त किस्म का खाना खिलाते हैं मुफ्त में, कौन, सैलानी। तो वो क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यस सर जी, यस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है प्रॉफिट बनाना। सर अभी तो आपने कहा कि बिजनेस, ओ भाई उसका एम है प्रीडोमिनेंटली, मगर कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट भी तो होंगी। तो लिखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 किस्म की होंगी, फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। चलें मुझे बताएं फॉर प्रॉफिट की कोई रियल एग्जांपल दे दे। तू बाजी अमेरिका जाना, पाकिस्तान में तुझे बिजनेस ही नहीं दिखते। वाह, और मेरी बीवी के इतने ब्रांड्स पता हैं, ये लेके आइएगा, ये लेके आइएगा। भाई सारे मेकअप ब्रांड्स मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सारे, वो एक आसिम जोफा हैं, उसका तो जब आया ना भाई मेरी टेंशन हो जाती है, क्योंकि जो मेरी बीवी को पसंद आता है वो बिक चुका होता है।
अब आसिम जोफा को बेचारे को कनेक्शन कहीं से दोस्त निकाल के, कोई कॉमन कनेक्शंस होते हैं ना, कमिश्नर हूँ तो मेरा भी उठना बैठा है ना, तो डायरेक्ट तो उससे मेरा अलेक सलेक नहीं है, मगर किसी न किसी के जरिए तो होता है ना, उसको बोलता हूँ यार आसिम को बोल ये सूट निकाल के दे, वो बेचारा पता नहीं कराची में से किस जगह से सूट निकाल के तो मेरी बीवी को मिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तभी मैं सुकून से हूँ, लग रहा है ना खुश हूँ, समझ जाओ बेटा, मैं आपको पूरे गुर सिखा दूंगा। ओके, तो आसिम जोफा इज एन एग्जाम्पल, इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस, है ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस। पाकिस्तान में बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है भाई, छुपे हुए हैं, पता ही नहीं है लोगों को। तो एक बिजनेस है फॉर प्रॉफिट, बड़ा अच्छा प्रॉफिट। अच्छा मैं बताऊं, इनको पता होगा, इनको पता होगा, आप लोगों को भी नहीं, आपके भी तो बच्चे हो ना, शुरुआत हुई है। अच्छा वो बनाता क्या ड्रेसेस है बताएं, लॉन की, वो पैसे कितने चार्ज करता है अपनी मर्जी के? अरे यार भाई लॉन के इतने पैसे, अच्छा बिजनेसमैन है ना, फॉर प्रॉफिट भाई, क्यों काम करता है, इज अ गुड डिजाइनर, इज अ गुड डिजाइनर। तो भाई आसिम भाई को हम क्रेडिट दे रहे हैं, आसिम जोफा इज अ फॉर प्रॉफिट बिजनेस है। कोई और एग्जांपल बताएगा पाकिस्तानी बिजनेस की? हायर, ओके, और कोई एग्जांपल? टपाल जिंदाबाद, बेहतरीन एग्जांपल, टपाल, डबल पी, टपाल। आपको पता है टपाल के उस एडवाइज़र से मेरी मुलाकात हुई थी जो कहता है कि मैंने इनको बिजनेस करना सिखाया। हालांकि टपाल फैमिली तो नहीं मानेगी कि इसने बिजनेस सिखाया, मगर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुझे कहता है यार आपको पता है इनका पहले बिजनेस नहीं चलता तो उन्होंने मुझे हायर किया। मैं गया इनकी फैक्ट्री पे, मैं गया इनके ऑफिस में, मैंने कहा भाई ये तुम्हारा ट्यूबलाइट नीचे टूटा हुआ पड़ा है, इसको तो हटा। कहता है चाय बेचने का ट्यूबलाइट से क्या ताल्लुक? तो कहता है मैं उनको समझाया, बिजनेस की चीज़ें समझाई, ये जो आप पढ़ रहे हो ऐसी चीज़ें फजूल नहीं है, लगती फजूल हैं। जब रियल लाइफ में मैं काम करता हूँ ना, रियल लाइफ में, तो मुझे पता है पीछे कौन है। आपको पता है मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? आप पढ़ोगे मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को सेगमेंट में तोड़ना, ये तोड़ना। अब इसकी छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको रियल जो लर्निंग रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाए। मार्केट सेगमेंटेशन की एग्जाम्पल है डेल, माइकल डेल, डेल डेल कंप्यूटर है, डेल इसका ओनर है माइकल डेल। माइकल डेल ने कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट मिलेंगे, इसलिए नहीं कि तुम भी सीए ड्रॉप आउट हो जाओ, कहोगे यार सर ने इतने कॉलेज ड्रॉप आउट की एग्जाम्पल दी, कोई बन गया माइकल डेल, कोई बन गया स्टीव जॉब्स, कोई, ये सारे सारे टॉप के हम कॉलेज, पता है इसलिए कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं थे कि वो पढ़ने से भागते थे या वो कोई स्लो थे या कुछ फेलियर थे, नहीं, उनको बिजनेस आइडिया उसी वक्त मिल गए, उन्होंने कहा छोड़ कॉलेज को, पैसे बना। वो बिजनेस आइडिया के लिए ड्रॉप आउट हुए थे, ना कि किसी और रीजन की वजह से। बिजनेस आइडिया तो तुम्हारे पास है, ऐसा बिजनेस आइडिया है, तू भी छोड़, जा तू बन स्टीव जॉब। बिजनेस आइडिया के थे, बिजनेस आइडिया तो ला, उनके पास सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं थे, बिजनेस आइडिया की इंप्लीमेंटेशन करके बने भाई। ओके, तो ये जब कॉलेज में था तो ये अखबारें बेचता था, कौन? माइकल डेल। अब अखबारें बेचता था तो बिकती नहीं थी, कौन लेगा? ऑलरेडी जो सारे मोहल्ले वालों ने कहीं ना कहीं से अखबार, उस वक्त सब्सक्राइब 80s 70s की बात है, तो उस वक्त तो न्यूज़पेपर चलता था ना, ये इंटरनेट थोड़ी था, सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उसने कहा मैं नई क्लाइंट कहाँ से लाऊं? तो अब देखना मार्केट को कैसे स्टडी किया बंदे ने, यार कॉलेज बॉय, जस्ट अ कॉलेज बॉय, चूचा है, छोटा सा बच्चा, कॉलेज बॉय, देखे कैसे अपने दिमाग से एक ऐसी चीज लाया जिसको बिजनेस कॉलेजेस में हम पढ़ाते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन। उसने पता है मार्केट सेगमेंटेशन कैसे की? कहता है जी उसने लोगों से बात की कि अखबारें लेता कौन है। पता चला कि जो न्यूली मैरिड होते हैं उनको न्यूज़पेपर चाहिए। क्यों न्यूली मैरिड वो न्यूज़पेपर चाहिए? क्योंकि उनको अपार्टमेंट्स के लिए, रेंट के लिए या मॉर्गेज के लिए अपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो न्यूज़पेपर वो ज़रूर देखते हैं ताकि वो अपार्टमेंट्स ढूंढें। तो सारे न्यूली मैरिड जो है उसको पता चला कि न्यूज़पेपर जरूर लेते हैं। अब इसने कहा ये डेटा कहाँ से लाऊं न्यूली मैरिड का, बताओ? रजिस्ट्रार के पास। ये चला गया रजिस्ट्रार, वहाँ कोर्ट में मैरिजेज होती हैं, रजिस्ट्रार के पास चला गया, वहाँ से उसने वो डेटा निकलवाया कि पिछले महीने किसकी शादियाँ हुई हैं। उसके नंबर पे कॉल की, बोला मैं न्यूज़पेपर बेचूंगा, इतने सेंट कम। कहता है ला ऐसे रख यार, हमें सस्ता भी पड़ रहा है न्यूज़पेपर। ये गया और वहाँ से इसका बिजनेस स्टार्ट होता है, एंड ही मेड गुड मनी। तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर की मार्केट को क्या किया, सेगमेंटेशन की हिस्से बनाए, हिस्से बना के किस हिस्से पे फोकस किया,
जहां डिमांड है वहां सप्लाई किया। अगर ये सबको न्यूज़पेपर बेचता तो नहीं बिकता, क्योंकि डिमांड आइडेंटिफाई इसने किसे की? मार्केट की सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन करके उस सेगमेंट को टारगेट किया जहां डिमांड थी। कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि नहीं रियल लाइफ में? बताओ। मार्केट सेगमेंटेशन वैसे पढ़ाऊंगा ना समझ नहीं आएगा, सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल यहां मैं किससे लाऊंगा ताकि रियल लाइफ केस बताऊं। टाइम नहीं जाया करूंगा किस्सों में, सब्सटेंस पे मैं बात करूंगा। टपाल अच्छी एग्जांपल थी। आ जाए भी नॉट फॉर प्रॉफिट, जेडीसी एक्सीलेंट, जेडीसी और ईडी। लड़कों शर्म करो यार, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? सुट्टा लगा के कोई नशा वशा करके आए हो? एग्जाम्पल दो, हिम्मत। हाँ सैलानी, बेहतरीन, शाबाश, सही है भाई। नॉट, अब दोनों का पर्पस बताओ, क्यों काम कर रहे हैं? एक कहता है मुझे दुनिया में जन्नत चाहिए, एक कहता है मुझे आखिरत में जन्नत चाहिए। हैं? किसको दुनिया में जन्नत चाहिए? भाई मैं पैसे बनाऊंगा और पैसे बना के थाईलैंड जाऊंगा। क्यों? प्रॉफिट। ये नहीं समझना सिर्फ प्रॉफिट से दुनिया की जन्नत मिलती है, आखिरत की भी मिलती है भाई। पैसे होंगे तो हज करेगा, पैसे होंगे तो उम्रा करेगा, और पैसे होंगे तो बड़ी नेकी पता है क्या कर सकोगे? सदका देना, गरीबों की मदद कर पाना। पैसे कमाना बुरी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में, हराम पैसे कमाना बुरी चीज़ है। हलाल के लिए जो हलाल कमाता है इबादत करता है, ठीक है? और दूसरा कहता है ये नेकी का काम है। सही है बेटा, समझ आ गई आपको? अब ये लाइन जरा थोड़ी अब पढ़ो, अब पढ़ो क्या लिखा है? अ बिजनेस इज एन, मगर दैट एम्स टू, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सारे बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं होते। सर आगे तो जाएं, पीछे नहीं देखना, आगे देखना है, क्योंकि आगे जब जाओगे तो मेरा बेटा पता चल जाएगा कि बिजनेसेस का एक और पर्पस भी होता है। क्लास कब तक है बेटा? ये देखो एनपीओ आ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट भी है भाई, है ना? तो बिजनेसेस दो मकसद के लिए बनाए जाते हैं, बताएं क्या? फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। मगर प्राइमरीली, प्रीडोमिनेंटली, इतना प्रीडोमिनेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने डेफिनेशन में फॉर प्रॉफिट लिख दिया। आईकेएफ की बुक ने क्या, बिजनेस की सारी किताबों में ये लिखा होता है प्राइमरीली ना 99% जब उसका काम ही प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ही लिखे कि ना लिखे। मगर आगे चल के हमने कहा रुक, नॉन फॉर प्रॉफिट भी बिजनेस ही होते हैं, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर से काम करते हैं जैसे स्ट्रक्चर से फॉर प्रॉफिट बिजनेस काम करता है। मुझे पता है एक हॉस्पिटल है पैसे चार्ज कर रही है और दूसरी हॉस्पिटल फ्री में है। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, बिजनेस तो बिजनेस, एक फॉर प्रॉफिट एक, मगर दोनों बिजनेस बन गए। तो नॉट फॉर प्रॉफिट भी बिजनेस ही होता है, बिजनेस ही होता है, देयरफॉर हम उसको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है बेटा? तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेक अ प्रॉफिट बाय कैसे? प्रोवाइडिंग, मेरा लेक्चर कनेक्ट हो रहा है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है? ना प्रोवाइड करता तो तू पता होता भाई किसी पहाड़ में पत्ते पहन के और एक दरख्त पे चढ़ा हुआ होता, ओके, और जो है वो पता नहीं होता कहाँ जिंदगी। बिजनेसेस सारी तरक्की बिजनेसेस ने की है, बिजनेसेस के थ्रू हुई है। और बिजनेस के जो लोग हैं ना, ये नेक लोग हैं मेरी नज़र में, जो बिजनेस करते हैं नेक लोग हैं, क्योंकि हमारे नबी ने भी तो बिजनेस किया। कौन सा बिजनेस किया? कपड़े का, ट्रेडिंग। नेकी है, नेकी बिजनेस करना हमारे नबी ने की है, मैं उसको सुन्नत मानता हूँ बिजनेस को। नौकरी नहीं की, नौकर बन के ज़िंदगी गुजारोगे ना, चलो मैं भी कर रहा हूँ नौकरी यार, घर पे भी और ऑफिस में भी, तो नौकरी करेंगे, ये नहीं कि नौकरी से हम एंटी हो जाए, नहीं नहीं, नौकरी करेंगे मगर अल्टीमेटली तजुर्बा हासिल करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए ग्राउंड बनाएंगे किसका? अपने बिजनेस का अल्टीमेटली। और अगर किसी को अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे पैसे मिले तो छोड़ नौकरी को और छोड़ बिजनेस को, नौकरी करते रहना। असल चीज़ क्या है? टू मेक मनी, गुड मनी, ओके, टू कस्टमर्स। ओके, बात समझ आ गई? अब कोई भी इस लाइन को पढ़ेगा उसको मसला होगा, सारी डिटेल समझ आ गई? अब समझोगे ना तो केस स्टडी कर पाओगे बेटा। बिजनेसेस फुलफिल क्या कर रहे हैं? नीड्स। कौन सी नीड्स? एग्जाम्पल्स क्या है?
सर हाउस होल्ड एसेंशियल्स हैं, बर्तन नहीं होते तो खाते कैसे, इस तरह पानी पीते हैं, हाँ जाते उसमें पानी डाल दे पानी पीते। तो ये बिजनेसेस सप्लाई कर रहे हैं ना ग्लास, बिजनेसेस बर्तन सप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ शुभ शुभ सरकार तो नहीं करती। कॉल करें सर जी वो गिलास टूट गया है आपका शुभ शुभ चाहिए, वो आए हैं शुभ शुभ, ऐसे तो नहीं होता ना। ओके बिजनेसेस। फिर क्या है, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग इनकम, तो सो मेनी अदर बिजनेसेस, सो मेनी अदर बिजनेस, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं ये। टाइप ऑफ बिजनेसेस क्या हैं, गुड्स। अब जरा गौर से सुनना, थोड़ा सा मैं कवर कर, टाइम वैसे कब तक था, मगर थोड़ा मैं 5 मिनट और लूंगा। तो गुड्स क्या है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। टेंजिबल का मतलब बोले तो कैसे पता चलेगा, पकड़ ये ले, ये टेंजिबल है, टेंजिबिलिटी है, राइट। सॉफ्टवेयर क्या है, कभी टच किया है सॉफ्टवेयर को, देखा है सॉफ्टवेयर है, शक्ल बड़ी उसकी बुरी है, हैं? तुम्हारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल गलत है, बेकार है क्योंकि उसकी शक्ल बहुत, मेरा सॉफ्टवेयर बहुत खूबसूरत है। ऐसे कभी सुना है किसी को आप, नहीं, ठीक है। तो टेंजिबल, जो बड़ा फर्क क्या है टेंजिबिलिटी का और इंटेंजिबिलिटी का। सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल, ओके। आइटम्स, फिजिकल आइटम्स को कहते हैं गुड्स, दैट कैन बी हेल्ड, दैट कैन बी हेल्ड, आपके हाथ में आ रही, हेल्ड, ओके। मुर्गी लेने जाता हूं, हाँ सारे काम घर के, बेटा तुझे पता नहीं, बोला ना मुर्शिद बोले होगा, जरूर होगा, वरना घर में एंट्री नहीं होगी, ओके। और अल्लाह माफ़ करे इतने झूठ बोलते हैं हम लोग घर जाके ना, अब भूल गए क्या करूं, कुछ तो झूठ बोलूं ना, ऐसे थोड़ी बोलूंगा भूल गया तो गए बेटा, मारे गए। तो इससे अच्छा क्या झूठ बोल। इतने झूठ के एक्सपर्ट बन चुके हैं हम लोग अपनी बीवी से कि बस वो, बस शुक्र है अल्लाह का कि बस इज्जत रखी हुई है, झूठ पकड़े नहीं जाते। आ रहा था, ट्रैफिक जैम था, बस वो दुकान बस मेरे सामने ही बंद हो रही थी, मैंने बड़ी कोशिश की पहुंचने की, बस मैं पहुंचा तो दुकान बंद हो गई, ठीक है, अब मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसे ऐसे। चलो नेक्स्ट, फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी, ओके। स्टोर्ड, स्टोर्ड का क्या मतलब है, फ्रिज स्टोर्ड है ना, रखते हो ना, कल यूज करूंगा। महीने का सामान अगर ले लो एक दफा तो क्या रखते हो, स्टोर पड़ा रहता है ना। कभी तुमने कभी हेयर ड्रेसर के पास गए हो कि 200 रुपए की हेयर ड्रेसिंग देना, मैं अगले महीने करूंगा, स्टोर कर दो उसको हेयर ड्रेसिंग को, और फिर निकाल के उसको कहो ये कटिंग हो जाए। सर्विसेज स्टोर होती है, सर्विसेज स्टोर होती है। बैंकिंग स्टोर करके दिखाओ, बैंकिंग नहीं ना। स्टोर का मतलब है फॉर सब्सिक्वेंट यूज, परचेज करके रख दो, उसकी लाइफ है, यू कैन यूज इट सब्सिक्वेंटली। दाल चावल की कितनी लाइफ है, कितने दिन में वो खराब हो जाती है, पेरिशेबल गुड्स है कि नहीं है, हाँ पता नहीं कितने साल चलती है, सालों तक चल सकते हैं दाल चावल, ओके। इंडिया पाकिस्तान का जब चल रहा था ना, तो मेरे दिल ने बड़ा किया कि दाल चावल तो ले ले, पता नहीं कोई हमला ही ना हो जाए, ठीक है। और रोज़ प्लानिंग करते थे मेरे बच्चे, वो अब आजकल तो चूँकि सोशल मीडिया है तो बच्चे को रोक नहीं सकते, तो बैठ के हम प्लानिंग करते थे, नहीं नहीं पाकिस्तान देखना मेरा बेटा, वो बस तुम देखना क्या हो रहा है। फिर वो न्यूज़ आ जाए, पप्पा पाकिस्तान ने बम मार दिया, मैंने कहा देखा। और चूँकि एक असल में क्या है कि CSS के दौरान फ़ौज में ट्रेनिंग होती है, तो मेरी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कि आर्मी की वर्दी में है, प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, तो वो मुझे फ़ौजी समझते हैं, बच्चा है, मुझे बेटा कहता है पापा आपने क्या क्या किया है, आप टैक्स ऑफिसर हो, उसको पता है 6 साल का है, पढ़ाते हो, उसको पता है क्लासरूम का, कभी आ भी जाता है क्लासरूम, पता है टीचर भी हो, ओके। फ़ौज में भी गए थे, तो क्या छोड़ा है आपने, ठीक है, बस एक आपने काम नहीं किया, बाबा फायर फाइटर नहीं हो आप। वो बच्चों के लिए जो वीडियो बनती है फायर फाइटिंग, उसके लिए कोई बड़ा प्रोफेशन होता है, बड़ा प्रोफेशन, उसको पता चले पाकिस्तान का फायर फाइटर क्या होता है, उसकी गाड़ी निकलते ही बंद हो जाती है, वो कोई हीरो नहीं बनता आगे कि आग बुझा रहा है रास्ते में, वो आके निकलता है, गाड़ी बंद, नहीं तो आगे गलियों में गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो फायर फाइटर यहाँ पे बेचारा जो है ना, उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती पाकिस्तान में, उसको लगता है सोशल मीडिया पे देखे कि फायर फाइटिंग का कोई बड़ा कोई प्रोफेशन होता होगा। एनीवे, तो स्टोर नहीं कर सकते और ट्रेड भी नहीं कर सकते,
ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने का मतलब ट्रेडिंग, आपको पता है ट्रेडिंग कैसे होती है? फ्रंट पे आप पीछे खड़े हो, सामान सामने पड़ा है, ऐसे सर्विसेज रखो सर्विसेज हैं आपके सामने। मैं जी हेयर ड्रेसिंग बेचता हूँ, वो तो एक्चुअल करना होगा ना। अब देखिए सर्विसेज को कंपेयर करें। सर्विसेज कैन नॉट बी हेल्ड और स्टोर्ड और टच्ड, क्योंकि सुनो, अब ये लफ्ज सुनना, सर्विसेज है इंस्टेंट कंजप्शन होती है। क्या होता है? क्या मतलब इंस्टेंट कंजप्शन का? वही बनती है वही इस्तेमाल हो जाती है, वही बनती है वही। हेयर कटिंग एग्जाम्पल है सर्विसेज का, क्योंकि वही बनी वही आपको सर्विस मिल गई, स्टोर नहीं हुई, टच नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? लैपटॉप, मशीनरी, क्लोथिंग। इसकी एग्जाम्पल क्या है? मेडिकल केयर। ठीक है, लीगल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, वहीं की वही परफॉर्म होती है, वहीं की वहीं एंड हो जाती है, वहीं आप कंज्यूम कर लेते हो। आपने ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, बस में बैठो, आपको वो सर्विस मिल गई। ठीक है, अब एक एंगल है बेटा लास्ट, वो है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन का, बी टू बी और बी टू सी। क्या मतलब? बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी का मतलब क्या है कि बिजनेसेस डोंट ओनली सर्व इंडिविजुअल्स, यानी बी टू सी तक बिजनेस महदूद नहीं है। बिजनेस ये नहीं है कि सिर्फ आम लोगों को, क्योंकि उसने एग्जाम्पल ऊपर क्या दी थी? सारी बी टू सी के दी थी। मेडिकल केयर किसको चाहिए? कंपनी बीमार होती है, पता चले जी वो आज जो है ना, आजकल नेस्ले जो है ना, उसको पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द होने की वजह से नेस्ले जो है ना वो पानी नहीं बना पा रहा, तो पानी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा मुझे पता है क्लोथिंग कभी देखा है कि किसी कंपनी ने पीएसओ को क्लोथिंग, कहते हैं आजकल जो है ना पीएसओ का गिलाफ चेंज कर रहे हैं। काबे का गिलाफ होता है ना, ये गिलाफ चेंज करें, पीएसओ का भी कोई गिलाफ है? नो, ये इंडिविजुअल्स थी, बी टू सी एग्जाम्पल दी थी। मगर कहता है बिजनेस इस तक महदूद। ये इतना बड़ा काम किया है ना मैंने आप बच्चों के लिए, आपको अंदाजा नहीं है। इंटायर बुक को मैंने यूं खोल के रख दिया, तुम खुद पैराग्राफ पढ़ना, ये पहला, मुझे वहीं सलाम करोगे, सर सलाम आपको, यू आर अ ग्रेट टीचर। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मटेरियल देना भी है भाई, और फिर प्रैक्टिस भी करानी है, तब जाके तुम्हारे पेपर पास होंगे। सिर्फ बातें करके पेपर पास नहीं होगा अब बेटा, मटेरियल कंटेंट। ओके, तो मटेरियल तुम्हारा, बुक पढ़ के मुझे उस वक्त घर पे सलाम करना, मैसेज भी करना, सर सलाम। ओके, तो तुम्हें पता चलेगा क्या चीज़ तुम्हारे लिए बनी। तो ऊपर वो एग्जाम्पल क्या दे रहा था? बी टू सी के। मगर कहता है नहीं, बिजनेस बी टू सी तक महदूद नहीं है, बिजनेस तो बी टू बी के लिए भी हो सकता है। बी टू बी का मतलब क्या है? बिजनेस किसी और बिजनेस को सप्लाई कर सकता है गुड्स को। तो कहता है बिजनेसेस डोंट ओनली सर्व इंडिविजुअल्स बट आल्सो अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी एग्जाम्पल क्या दे रहा है? सप्लाई टू हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल कहाँ से चीज़ें खरीदेगी? अनदर बिजनेस। तो हॉस्पिटल क्या है? खुद बिजनेस है। रिटेलर खुद बिजनेस है, कहाँ से करेगा? अनदर बिजनेस से। गवर्नमेंट भी तो बिजनेस है, उसको परचेज करना पड़ता है विथ मशीनरी, कंप्यूटर्स और गुड्स। तो उसका मतलब बिजनेस के ये एंगल भी आ गए क्या, कि बिजनेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। बिजनेस का एक एंगल ये भी आ गया कि बिजनेस दो किस्म के होंगे, एक बी टू सी और दूसरा बी टू बी। ये बिजनेसेस की लेवल्स हैं। बस एक आखिरी पॉइंट कवर करूंगा, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। अच्छा बेटा, फिर क्या है रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी? ये मैं अगली दफ़ा कवर करूंगा, बस थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, बिजनेस का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर। ये बेसिकली जो मैंने बात की थी ना पहले आपसे, कि अगर बिजनेसेस ना होते तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुतासिर होगी। आप मुझे एक बात बताओ, एक अफ्रीकन कंट्री जहाँ का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कितना होगा? डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना हमारा, कराची में सबसे बड़ा स्टोर कौन सा है ना? 2-3 डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यहाँ पे, नहीं है? जैसे किसी प्लाजा में आपने कारफोर देखा होगा, और कौन से होंगे? इम्तियाज़ भी है, और कौन से होंगे जो रास्ता ब्लॉक करके बैठे होते हैं सारे ट्रैफिक की वजह से। तो आपके पास इसका मतलब गुड्स हैं, पाकिस्तान में चीज़ें मिल रही हैं, तुम्हें मिल रही है ना, तो बिजनेसेस हैं तो मिल रही है। अब अफ्रीका के किसी दूर दराज गरीब से मुल्क में जहाँ ज़्यादातर जंगें हो रही हैं, तो उसका डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होगा? वो कोने वाला एक शॉप छोटी सी। तो आप किसी मुल्क की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अगर कोई पैमाना बताएं कि किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है बुरा है, तो जाके मेजरमेंट करो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की। जिस मुल्क में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होंगी, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जिस मुल्क में कम गुड्स एंड सर्विसेज बन रही होंगी,
उसमें कम होंगे, तो जहाँ ज़्यादा होंगे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा कंपेयर टू उस मुल्क के जिसमें कम है। तो ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने का, मगर दिस इज इंडिकेटिव। इससे हमें अंदाज़ा होता है, किस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि बिजनेसेस का रोल क्या है सोसाइटी में, कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बेसिस बनते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि आपका मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है या बुरा है, किस पे डिपेंड करेगा? बुरा है, कंपैरिजन में बुरा है ना, या वैसे ही बुरा है? कंपैरिजन में बुरा है। इन कंपैरिजन टू यूके, in comparison to France, in comparison to US, even in comparison to UAE, but in comparison to Sudan, and in comparison to say कोई और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी बेटर है। तो इससे क्या चीज़ है जो आपको बेटर बना रही है या आपको लेसर बना रही है? गुड्स, सर्विसेज। तो बिजनेसेस इस तरीके से भी देखे जा सकते हैं, मगर दिस आइडिया विल बी एक्सप्लेन इन सब्सिक्वेंट क्लास। मैं इसको यहाँ एंड करता हूँ विथ सम होमवर्क। अब आपके पास चूँकि थोड़ी सी कंटेंट मैंने जो कवर की है उसको आज मैंने इंट्रोडक्शन भी देना था, सब्जेक्ट के साथ आपका लिंक भी बनाना था। लिंक एक क्लास हमारी ये हो रही है, अब इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं चाहता हूँ क्योंकि आपकी और भी क्लासेस हैं, थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। चंद दिन क्लास नहीं रखूँगा, फिर बैक टू बैक क्लास रखूँगा, रोज़ बैक टू बैक रोज़ रखूँगा, टाइम पे कोर्स एंड करूँगा। डोंट यू वरी अबाउट कोर्स कवरेज। मगर मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए एक काम कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपके साथ वो जो MCQ है ना, चाहता हूँ कि उसके ज़रिए पेपर पास करने पे फोकस करेंगे हम। तो एक सिर्फ मेरा एक काम करोगे आप, मैं आपको चंद दिन दे रहा हूँ, इन अ वे एक ज़रूरी है मेरी तरफ से, क्योंकि पेपर पास कराने के लिए मैं आपको माइंड सेट बनाना चाहता हूँ पेपर कैसे पास होगा। सिर्फ सब्जेक्ट सीखना होगा ना तो मैं छोड़ देता इस एक्सरसाइज को, मैं सिर्फ आपको पढ़ाता। तो मैं आपको पेपर पास कराने के लिए एक एक्टिविटी दे रहा हूँ बेटा, आपको चंद दिन में क्लास नहीं रखूँगा, उन चंद दिनों में आप मेरे चैप्टर 1 के ना बगैर पढ़े, ताकि आपको फैमिलियरिटी कर दूं कि क्या है, बगैर पढ़े MCQ को ट्राई तो करो। और जो MCQ के वीडियोस हैं, कौन सी वीडियो? लेक्चर्स नहीं, लेक्चर की वीडियो नहीं, MCQ की वीडियोस, वो आपके पास अपलोड आ जाएगी। और इसमें मिस मारूख भी आपको गाइड करेगी। मैं भी आपको, जब भी आपको समझना है मिस मारूख से आप बात कर लो, वो आपको गाइड करेगी। मगर मैं आपको चाहता हूँ एक, अगर चंद दिन दे रहा हूँ, कर लोगे, इससे मुझे ना आपकी तरफ से इनपुट आएगा। क्या इनपुट आएगा? आप लोगों का मुझे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से फंस रहे हो, मैं उसको हल करूँगा। मैं हर दफ़ा बच्चों के लिए काम करता हूँ, प्री रिकॉर्डेड दे के जान नहीं छुड़ाऊँगा, ठीक है? तो मैं आपसे चाहता हूँ थोड़ा मुझे पता चल जाए, और ये ऑप्शनल है, अगर कोई नहीं करना चाहता तो ओके, कोई बात नहीं, क्लास में सीख के फिर जानिएगा। नोट्स आपके साथ ये शेयर हो रहे हैं, 2000 MCQ की बुक आपके साथ शेयर हो रही है। अगर आपको प्रिंटेड बुक चाहिए होगी तो वो भी अरेंज हो जाएगी, सॉफ्ट कॉपी में आपको अवेलेबल हो रही है, सॉफ्ट कॉपी की कोई चार्जेस नहीं होती। होप के द सब्जेक्ट इज़ गुड है, पक्की बात है, लग रहा है कोई मसला तो नहीं होगा? अगर होगा तो मुझे बताएंगे कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको इसको ज़रा नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से लेके चलेंगे। और IT का चैप्टर चूँकि इतना मुख्तलिफ है, कनेक्टेड नहीं है किसी चैप्टर से, तो वो अलग चलेगा। IT वाला चैप्टर अलग चलाएंगे बेटा, उसका टीचर भी अलग होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट अलग है। वो देखे ना मैंने क्या कहा, HR अलग सब्जेक्ट है मगर इसका चैप्टर है, फाइनेंस अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट है मगर इसका चैप्टर है, IT अलग सब्जेक्ट है मगर इसका चैप्टर है। तो इस तरह हम जाएंगे ताकि आपको तो IT के क्लास भी इंशाल्लाह एक आध दिन में लग जाएगी आपकी इसी चैप्टर, ITB के IT की, वैसे IT नहीं, ITB के अंदर IT के चैप्टर की, ताकि आपका दोनों टाइम पे कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, होप के आपको चीज़ें समझ आएंगी। ऑनलाइन बेटा आप का कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं क्लास को यहाँ पे एंड करूँगा। और आपने जो रजिस्टर्ड ग्रुप है उसमें एक्टिव रहें, इंशाल्लाह मैं भी एक्टिव रहूँगा, जो भी क्वेरीज होंगी उसको मैं वहाँ आंसर करूँगा, ठीक है? कोई भी इंशाल्लाह आपकी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।